हरि नाम यही हर धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हर धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग की मंगल की आरती, जय हो। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख हरने ये दुख है, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल भव पंथ कोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ गोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राधे श्री राधे, हरे कृष्णा श्री राधे। ये मधुर बोल जग पंथ गोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ गोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही हनुमान यही, श्री राम यही हनुमान यही। प्रभु की महिमा की आरती, जय हो। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे आरार्धिक्यं जलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवावि ॐ यज्ञेन यज्ञमय झन्ददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नां ते हनाकां महिमानः सजन्दजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पांजलिं पुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्री सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आप सब अपने स्थान पे सादर बैठ जाएं। बिना आरती ले लीजिए, बैठ जाइए। बैठ करके भगवान की पावन कथा का रसपान प्राप्त करें। आज की कथा में भगवान कृष्ण और मैया रुक्मिणी की विवाह उत्सव भी होनी है, अतः आप सब अपने घरों से जो भी अपने प्रभु को अर्पित करने के लिए भी लाना चाहें तो जरूर लेके आएं और शीघ्र अतिशीघ्र कथा पंडाल में आएं ताकि आप सबको कथा का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। ऐसे ही हमारे YouTube चैनल से सोशल मीडिया अयोध्या के करण अर्जुन जी के आईडी से जितने भी लोग देख रहे हैं सभी दर्शकों को सादर जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। इसलिए आप सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं, बैठ करके पावन कथा का आनंद प्राप्त करें। यह सादर मंत्र पूज्य महाराज के श्री चरण कमलों में निवेदित है। हरिओम। श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम। हरिओम। श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधे, हरिओम, जय हो। ठीक है। श्री राधे। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तराम सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वसुदेवसुतं कृष्ण कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवगनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। वृत्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात्
पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा दरबिम्बनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैवा मोक्षैतान् सप्तैतान् मोक्षदायिका। जय मिथिला जय मैथिली जयति श्री जनकपुर धाम जय राघव सरयू अवध तुलसी करत प्रणाम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष इनके नयन गंभीर है तो इनके चपल विशेष इनके चपल विशेष। बोली भागवत भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की वृंदावन धाम की जय। यमुना महारानी की निधिवन की जय हो। राधा रमण लाल जो की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। अवध धाम की जय हो। मिथिला धाम की जय। श्री जानकी मैया की जय हो। श्री काशी विश्वनाथ धाम की जय हो। श्री रामेश्वरम धाम की जय हो। श्री महाकालेश्वरम धाम की जय। श्री बद्रीनारायण धाम की जय। श्री अमरनाथ धाम की जय। श्री वैद्यनाथ धाम की जय। श्री गरीबनाथ सरकार की जय हो। नमः पार्वती पतया हारा हारा महादेव। समस्त कुल देवता ग्राम देवता स्थान देवता आवाहित स्थापित समस्त देवी देवताओं के चरणों में हम सभी का सादर प्रणाम निवेदित हो। परम वंदनीय श्री राम गुण गायक श्री राम रस के प्रधान रसिक श्रोता वक्ता अतुलित बल के धाम ऐसे श्री बजरंग बली के चरणों में प्रणाम।
बजरंगबली हनुमान जी आसन ग्रहण कर इस कथा का प्रतिनिधित्व करें। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्प तरु पट पीताम्बर धारी समस्त जगत के पालन करता संहार करता सृजन करता प्रभु श्री हरि के दिव्याति दिव्य नाम रूप लीला धाम का यह सुंदर आयोजन श्रीमद् भागवत महापुराण के आज षष्ठम दिवस यानी छठवें दिन में हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। तो हे मुरलीधर माधव श्याम सुंदर, हम सभी के अंतर मन में आत्मा में प्रविष्ट होकर के और हमारे मन को पावन कर हमें पात्रता प्रदान करें, जिससे हम आपके कथा गुणानुवाद को सुनने में सक्षम हो पाए। कल के सत्र में हम सभी ने नंदोत्सव का आनंद लिया, भगवान के बाल लीला का परम सुख प्रदान किया, प्राप्त किया। भगवान के अनेक रूप है, अनेक लीला है। कल भगवान ने अपने लीला के माध्यम से श्री गोवर्धन लाल जी को धारण करके और समस्त ब्रजवासियों की रक्षा किया भयंकर बरसात से। इंद्र आकर के अपना प्रभाव प्रकोप दिखाया, परंतु परमात्मा के सामने कोई दूसरा अपना प्रभाव बहुत अधिक काल तक नहीं दिखा सकता है। भगवान मायापति हैं, भगवान के ही सानिध्य में योग माया सदैव रह करके भगवान श्री हरि के आज्ञा का सदैव पालन करती है। जैसे ही खेल खेल में प्रभु ने उस गोवर्धन गिरी को उठा धारण किया, ठीक उसी प्रकार से बड़ी सहजता से यथास्थान भगवान ने ज्यों के त्यों रख दिए। सब ब्रजवासी अपने घर लौटे। भगवान पितम शैलम सस्थाने पूर्वत प्रभु पश्यताम सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। और सभी ब्रजवासी कन्हैया के तरफ देखकर कहते हैं कि कन्हैया, मुझे तो लगता है आप साक्षात भगवान हो। कन्हैया ने कहा, अरे दारी के हम कैसे भगवान हो जाएंगे रे, हम तो तुम्हारे जैसे तुम्हारे बाल सखा है। और तुम्हें पता है भगवान होना इतना साधारण है क्या? हम भगवान नहीं, हम भगवान होते तो यहाँ क्या करते, बैकुंठ में ना होते। अरे कुछ भी कहो कन्हैया, पर तुम तो सामान्य बालक नहीं हो, क्योंकि सामान्य बालक में इतनी क्षमता नहीं होती है कि वह एक 7 कोस के गिरी को धारण कर ले, पर्वत को धारण कर ले। लेकिन तुमने तो खेल खेल में सहजता बस आपने कोई अपना ताकत नहीं दिखाया, या आप जब गिरी को धारण कर रहे थे हे कृष्ण, तो आपके मुखमंडल पर थोड़ा भी कोई परिवर्तन न दिखा। नहीं तो सामान्य जन 1-2 केजी भी हाथ में 5 केजी उठाते हैं तो उनके चेहरे पर वो एक खिंचाव मालूम पड़ता है। अब जैसे कुछ आप 10-5 किलो हाथ में उठाइए तो आपका चेहरा का कुछ परिवर्तन दिखाई देना पड़ने लगता है ना।
अब ऐसे, लेकिन भगवान ने जैसे है वैसे ही मुस्कुराते हुए भगवान ने ऐसे उदाहरण कर लिया। कहा कैसे धारण किया, जैसे खेल खेल में कोई बच्चा गोबर छत्ता, जो कुकुर मुत्ता होता है गोबर पे, गोबर छत्ता जैसे भगवान बच्चा कोई हाथ में तोड़ करके उठा लेता है, बिना कोई ताकत के, शक्ति के, ऐसे ही भगवान ने गिरी को धारण किया और तत्पश्चात ज्यों का त्यों रखा। लेकिन ब्रजवासी जो है, जितने बाल गोपाल बाल सखा प्रभु के, वो सब पीछे पड़ गए। प्रभु हे कृष्ण, तुम सामान्य नहीं हो, तुम ही तो शायद मुझे लगता है कि चतुर्भुज नारायण हो, लीला करने के लिए अवतरित हुए हो। भगवान ने कहा अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे हम भगवान कैसे, अगर भगवान होते तो हमारे पास शंख होता, चक्र होता, गदा होता, पद्म होता, शेष शैया पे होते, और जमीन पे क्या करते, हम तो महा जल के राशि में हम रहते। लेकिन तुम्हें लगता है कि हम भगवान हैं? भगवान होते तो तुम सबके जूठन खाते हैं, हम भगवान होते तो हम गैया चराते, भगवान होते तो क्या हम मैया से डांट सुनते, गोपियां शिकायत करती या स्तुति करती? मैं भगवान नहीं हूं। ब्रजवासियों ने कहा नहीं नहीं कन्हैया, अब तो हम तुम्हारे साथ कबहू ना खेलने जाएंगे। भगवान ने कहा क्यों? बोले हमसे कछु अपराध है जाएगी तो तुम दंड दोगे, बाद में मरने के बाद तुम मुझे नरक में ढकेल दोगे, क्योंकि तुम्हारे साथ अपराध हो जाएगा। खेल खेल में चरण तुम्हारा पैर लग जाए, हाथ लग जाए। भगवान ने कहा ये तो गड़बड़ हो रहा है। भगवान ने कहा छोड़ो, मैं भगवान कुछ भी नहीं हूं। भगवान ने सोचा कि अगर मैं सच में बता दूं भगवान हूं तो फिर सब मुझे अलमारी में बंद करके पूजन करना शुरू कर देंगे, धूप अगरबत्ती दिखाना शुरू कर देंगे, फिर तो हम जो लीला करने आए हैं वह हो नहीं पाएगा। अच्छा एक बात बता कि मैं कैसे लगता हूं कि भगवान हूं, कोई खास बात? तो ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया कैसे न मानो, अरे कोई सामान्य बालक जन्म लेता है तो वो अतिशय कोमल होता है। भगवान ने कहा तो क्या मैं पर्वत बन करके जन्म लिया था क्या? कहा नहीं नहीं, वो तो तुम भी जन्म लिए तो वैसे ही अति कोमल, तो हमें क्या कठोरता दिखाई दे रही है? तो ब्रजवासियों ने कहा कठोरता नहीं, लेकिन 6 दिन के बालक जन्मौती बच्चा 6 दिन का, वो तो एक अपने करवट भी नहीं बदल पाता है अपने से, लेकिन तुमने तो पूतना जैसी राक्षसनी को तुमने मार दिया। ये सामान्य बात नहीं है, तू तो सच में भगवान है रे, तू भगवान है। और आपको बताऊं, हम लोगों ने कल जो कथा सुनी गोवर्धन सरकार की, कि कार्तिक महीने में ही शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन नाथ जी की पूजा होती है, और आने वाला भी है गोवर्धन पूजन। तो कार्तिक में गोवर्धन लीला का रसपान करने से कहते हैं कि 1 माह कल्पवास का फल मिल जाता है। गंगा आदि तीर्थों के समीप जो कल्पवास किया जाता है, उस संपूर्ण कल्पवास का फल प्राप्त हो जाता है गोवर्धन जी की कथा सुनने से। आगे चलकर कहते हैं इंद्र क्षमा याचना करते हुए प्रस्थान कर गए। दशमी को इंद्र गए और दूसरे दिन एकादशी आई, सो नंद बाबा एकादशी निर्जला व्रत करते हैं। एकादश्याम निराहारः संभ्यश्चर्या जनार्दन स्नातुं नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशद। नंद बाबा एकादशी के दिन बिल्कुल निर्जल व्रत करते हैं।
एकादशी के दिन विशेष नारायण की पूजा करते हैं। इसी के पूरे दिन पूजा वंदना अर्चना पाठ किया। सुबह होते ही द्वादशी में तिथि में यमुना जी में स्नान करते हैं नंद बाबा। नियम था जो करते, ऐसा नियम था, लेकिन आज मुर्गा बोल दिया रात्रि में 12 बजे ही। सो नंद बाबा सुबह समझ करके और निकल पड़े यमुना जी में 2-4 बालकों को लेकर स्नान करने गए। और जैसे ही ब्रह्म कुंड में जा करके डुबकी लगाई, सो सीधा गोविंदाय नमो नमः, सीधा जल के अंदर ही रह गए, ऊपर आए ही नहीं। बालकों ने, जो ब्रजवासी जो गए थे साथ में, उन लोगों ने कुछ देर प्रतीक्षा किया कर बाबा का, पर जब बाबा नहीं निकले तो दौड़ करके आए कन्हैया से, कहे कन्हैया कन्हैया, बाबा तो पानी में डूब गए। अब कन्हैया 2-4 सखाओं को लेकर के सीधा दौड़े यमुना जी की तरफ और ब्रह्म कुंड में प्रभु डुबकी लगाए। तो पता चला कि नागलोक में, वरुण लोक में नंद बाबा पहुंच चुके हैं। कन्हैया पहुंचे, क्रोधित होकर के कि वरुण का ये हिम्मत कि हमारे बाबा को इसने कैद कर लिया, ले जाकर के अपने लोक में। भगवान जैसे ही क्रोधित होकर के गए और जैसे ही वरुण लोक में पिताजी को बंधे हुए बाबा को देखे तो वरुण देवता पर क्रोधित हुए कि अरे तुम्हें पता नहीं है कि मेरे बाबा है। हाथ जोड़ करके, कर जोड़ करके स्तुति करने लगा। वरुण देव करने लगे कि अद्य में निभृतो देहो दैवार्थोऽधिगतः प्रभो त्वत्पाद भाजो भगवान नवापुः पारमध्वनः। महाराज, हम देहधारियों का तो जीवन धन्य हो गया। हमारे लोक में आप आए, हमसे त्रुटि हो गई और आपके बाबा को हम पकड़ लाए, लेकिन प्रभु हमारे अपराध को क्षमा करिए। अजानता माम के न मूढ़ेना कार्य वेदिना हानि तो यम तव पिता तद्भवान क्षन्तुमर्हति। हमारे अपराध को क्षमा करो प्रभु, अनजाने में हमसे भूल हो गई। भगवान ने कहा हुआ सो हुआ, अब कोई बात नहीं, जल्दी से मेरे बाबा को मुक्त करो। तो वरुण देवता ने तुरंत नंद बाबा को बंधन मुक्त किया और बार बार माफी मांगते हुए विदा किया। भगवान अपने बाबा को लेकर के बाहर निकले। तब तक वृंदावन में हल्ला मच चुका था, तमाम ब्रजवासी आ गए। जैसे ही नंद बाबा निकले सो सबरे बाल गोपाल घेर लिए कि बाबा आप कहाँ चले गए थे। तब बाबा ने सारी किस्सा कहानी बताई। अब इधर ब्रजवासियों को एकदम से प्रमाणित हो गया, मन सर्टिफाई हो गया कि सच में हमारे कन्हैया भगवान है, सामान्य बालक नहीं है। क्यों? क्योंकि वरुण लोक में कन्हैया जाकर के बाबा को कैसे वापस ले आए, ये भी तो एक अलौकिक है ना, ये कोई सामान्य बात तो नहीं है। ये कोई सामान्य बात तो नहीं है कि बाबा को रात्रि में जाकर के और कन्हैया वापस ले आते। जरूर इनमें कोई विलक्षण प्रतिभा है। भगवान से अब कहा ब्रजवासियों ने कि प्रभु अब मुझे अपना बैकुंठ दिखाओ। कहा रे दारी कि मैं भगवान नहीं हूं। कहा ना, कहा नहीं हो, शपथ खाकर कहो। भगवान ने कहा चलो देखाओ, जाओ, बैकुंठ देखना है ना मेरा, जाओ देखाओ। ब्रह्म कुंड में सभी बाल जो है ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाए। भगवान कन्हैया तट पर खड़े हैं मंद मंद मुस्कुराते हुए और सभी बाल ब्रजवासी उसमें प्रवेश करते हैं यमुना जी में और सीधा पहुंच जाते वैकुंठ। वैकुंठ में पहुंचे तो क्या देखा कि कहीं ब्रह्मा, कहीं विष्णु, कहीं ब्रह्मा, कहीं शिव, कहीं सनकादिक सब प्रभु के स्तुति कर रहे हैं। यहां तक तो वेद भी ऋचाएं स्तुति कर रही है। द्वारपाल जय विजय मिल गए। जय विजय से जाकर के सामने से देखा तो ग्वाल बाल
जो ब्रजवासी थे वो सब जो यमुना जी के अंदर से वैकुंठ को गए थे, उन्होंने जब जय विजय को पहरेदार को देखा भगवान के, तो कहा प्रणाम भाई साहब, राधे राधे। किसी ने कुछ नहीं बोला। कहा यहाँ राधे राधे कृष्णा कृष्णा नहीं चलता है। सब परेशान, अरे भैया इससे बढ़िया तो अपना वृंदावन, जहाँ राधे राधे बोलो तो चले आएंगे बिहारी। यहाँ तो कोई सुनने वाला कहने वाला नहीं। यहाँ तो वेद मंत्र की भी निम्नता है। वेद मंत्र भी यहाँ पर अपने सिर झुकाए प्रभु के स्तवन स्तुति कर रहे हैं। दूर से वैकुंठाधिपति भगवान नारायण को चतुर्भुज ब्रजवासियों ने, तो एक ने कहा अरे अरे देखो देखो, ठीक बिल्कुल हमारे कन्हैया के कॉपी कॉपी लग रहे हैं, बिल्कुल सदृशम, एकदम से कन्हैया के जैसे लग रहे हैं। चलो हम चलते हैं, उनसे मिलकर के आते हैं। ये सब उछल कूदते हुए, अब बालक थे, ब्रजवासी थोड़े ढिठाई में रहते। ढिठाई मतलब कि स्वतंत्र होते हैं, अब लज्जाना शर्माना नहीं, अधिकृत रहते हैं। अब सीधा ये वैकुंठ में भगवान नारायण के पास जाना चाहे, तब तक द्वारपाल हरि के प्रिय दोनों ने घेर लिया। अरे कहाँ जा रहे हो, चलो बाहर भागो। अरे अपने कन्हैया से मिल में जा रहे हैं। अरे कोई यहाँ कन्हैया नहीं है, चलो जाओ यहाँ से। सब कहने लगे भैया हम गड़बड़ ग्रह पर चले आए हैं। ठीक था अपने ग्रह पर थे, यहाँ पर कोई मान सम्मान नहीं। और ब्रजवासियों का तो मान सम्मान मतलब बहुत ऊपर का विषय हो गया। कहा हम समझे कि हमारे कन्हैया है, इससे बढ़िया तो अपने कन्हैया, सब साथ खेलते हैं, खाते पीते हैं, आनंद लेते हैं, गैया चराते हैं, साथ में गाते हैं, सुनाते हैं। यहाँ तो कोई किसी, ब्रह्मा जी को देख करके कहा देखो देखो चार मुख वाले। ब्रह्मा जी से कहा राधे राधे बाबा, दाढ़ी सफेद दाढ़ी वाले बाबा। ब्रह्मा जी ने कहा चलो हटो यहाँ से। कहा देखो भाई यहाँ तो कोई बोलने सुनने वाला नहीं है, चलो यहाँ से। हे कन्हैया हमें वापस बुला लो, हे कृष्ण हमें वापस बुला लो। भगवान तो सब कुछ देख रहे थे। जब व्याकुल हुआ मन, तब भगवान ने सबको अपने आकर्षण शक्ति माया से वापिस वृंदावन यमुना तट पर बुला लिए। सो सीधा सब ऊपर के तरफ आए और आकर के कन्हैया को देखते ही कहते कन्हैया ठीक ठीक तुम्हारे जैसे ही वहां पर भी एक जीव, एक मनुष्य था, एक भगवान थे, लेकिन कन्हैया तुम्हारे 2 हाथ थे, उनके 4 थे। कन्हैया ने कहा ये तो छोड़ो, कैसा लगा वैकुंठ ये बताओ। वैकुंठ अच्छा लगा मेरा? तुम तो बड़े कह रहे थे तब से कि वैकुंठ अपना दिखाओ दिखाओ, वैकुंठ दिखाओ, अब बताओ ठीक लगा? वहां सब तो मिले होंगे हमारे जैसे। तो ब्रजवासियों ने कहा एक बात कहूं, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा प्रभु। हम सभी के लिए तो अपना वैकुंठ, अपना त्रिलोक, सब कुछ सत्यम शिवम सुंदरम अपना ब्रजधाम है, और उसमें भी सोने में सुहाग आप हैं कृष्ण। आप ही मेरे लिए सर्वतो भावेन सर्वकालेन देवता है या सखा है, मित्र है, सब कुछ आप ही हैं, आपके सिवा और कोई नहीं है। लेकिन वैकुंठ मुझे अच्छा, अब वो कैसा वैकुंठ जहाँ न गौ माता, न बछड़े, जहाँ न नंद बाबा, न मैया, न गोपियाँ, न यमुना का तट है, न बंसी है, न कन्हैया आपके जैसे कोई है। इसलिए मुझे वैकुंठ अच्छा नहीं लगा। कहा कहूँ वैकुंठ ही जाऊं, कहाँ कहूँ वैकुंठ ही जाऊं, कहाँ कहूँ वैकुंठ ही जाए, कहाँ कहे वैकुंठ ही जाए। जहाँ नहीं नंद, जहाँ न यशोदा, जहाँ नहीं नंद, जहाँ न यशोदा, जहाँ न गोपी ग्वालन गाए, कहाँ करो वैकुंठ ही जाए,
छाए, कहा करूं वैकुंठ ही जाए, कहा करूं वैकुंठ जाए। परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी, परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी, ब्रज रज तज मेरी जाए बलाए, कहा करो वैकुंठ ही जाए, कहा करो वैकुंठ ही जाए, कहा करो वैकुंठ ही जाए। भोले बालकृष्ण लाल की जय। इस प्रकार से प्रभु लीला करते हैं। सब आकर के प्रभु भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम करने लगे। भगवान ने कहा, अरे ब्रजवासियों, हृदय का स्थान है, तुम्हारा हृदय से लगो आकर के। सबको हृदय से लगाते हुए खूब प्रेमास्पद प्रेम करने वाले प्रभु सबको प्रेम प्रदान करते हुए भगवान पुनः से बंसी बजाते हैं। श्री राधा रानी आती है सखियों के संग, ललित आदि सखियों के संग। राधा रानी की सुंदरता का उपमा न दिया जा सकता है। राधा जैसे सीता है वैसे राधा है, लक्ष्मी है, एक ही शक्ति है। कहा राधा रानी वृषभानु दुलारी है। और वृषभानु दुलारी राधिका रानी भगवान कृष्ण से अतिशय प्रेम करती है। और यहां प्रेम का दो भाव बताया गया, एक उपासना, दूसरा वासना। कहा जो राधा जी सखियां प्रभु के प्रति प्रभु से प्रेम करती हैं वह उपासना मार्गी है, सतत निरंतर उनका नाम ध्यान करती हैं, उन्हीं की तस्वीर, उन्हीं का वह छाया चित्र अपने हृदय में मन में बसा कर रखी है और सदैव उनका दर्शन करती है। राधा रानी का कहा, उनकी राधा रानी का चरण जो है इतना सुकोमल है कि राधा रानी जब चलती हैं तो श्री जी जब चलती हैं तो उनके गमन अवस्था में उनके चरण इतने कोमल है, अतिशय कोमल, कि पुष्प के पराग बिछाए जाते हैं। पराग समझते हैं ना, पराग मतलब फूल के जो कोमल कोमल ऊपर, फूल में जो कोमल कोमल ऊपर जो होते हैं सबसे पत्ती कोमल, उसको पीस कर उसका पाउडर बिछाया जाता है। उस पर श्री राधा रानी अपना चरण रख कर चलती हैं, फिर भी बहुत ज्यादा अधिक बर्दाश्त नहीं होता है। सोचिए फूल कितना नाजुक होता है, उसका पराग कितना नरम। अब सोचिए राधा रानी का जो पांव तल है श्री जी का, वो कितना कोमल है। भक्त कहते हैं राधा रानी आपके चरणों का धूल मिल जाए, आपके चरणों का हम सभी दास बना रहे, यही कामना करते हैं। राधे तेरी चरणों का, राधे तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए, राधे तेरी चरणों के, राधे तेरी चरणों के पग धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ श्री जो, सच कहता हूँ
राधा तकदीर बदल जाए राधे तेरी चरणों की पग धूल जो मिल जाए राधे तेरी चरणों की। हे राधा रानी, हमारा मन बहुत चंचल है। ये मन जो है ना बहुत चंचल है। कथा में मन को लगाने के लिए तमाम तरह के विभिन्न प्रकार के उपक्रम करना पड़ता है। यम नियम आसन प्रत्याहार समाधि आदि का स्थिरता करना पड़ता है, साधना पड़ता है। मन लगता नहीं है। मन जितना जगत में लग जाएगा उतना जगदीश में नहीं लगता है। जगत में मन को लगाना ही नहीं पड़ता है, लग जाता है, पर जगदीश में लगाने के लिए मन बड़ा चंचल है। इसलिए हे राधा रानी, हमारे मन में चंचलता जो है वो दूर हो जाए, एक गंभीरता आ जाए, स्थिरता आ जाए और मचले ना मन, और मन मचले तो आपके चरणों में ही अवस्थित रहे। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। राधे तेरी चरणों की सभी लोग ताली से श्यामा तेरी चरणों की पग धूल जो मिल जाए। ओ राधे तेरी चरणों की। श्री जी सरकार की जय हो।
एक भगवान, एक राधा रानी की दासी है, वह देवी नित्य दिन पूजा पाठ करती है। राधा रानी कृपा से लौकिक सुख संसाधनों की कोई कमी नहीं है, पर एक ही इच्छा है हृदय में, एक ही अभिलाषा है। और वह देवी कहती है कि हे राधा रानी, कभी अपने नजरों से मत गिराना, क्योंकि जमीन पर गिर जाने से, चलते चलते अगर हम गिर जाएं तो कोई उठा देगा बाह पकड़ के, या खुद से भी उठ जाएंगे, या नाव भी उठ पाएंगे। तो वह गिरना एक स्वाभाविक गिरना है, पर नजरों से यदि गिर गए तो वह स्वाभाविक नहीं है। नजरों से गिरने का मतलब है कि आप उससे ये बिल्कुल भिन्न हो गए। और जीव ईश्वर से अगर भिन्न अवस्था में अगर अपने आप को ढालने लगता है तो वही उसका कष्ट का साधन बन जाता है, कष्ट साध्य हो जाता है। इसलिए हे राधा रानी, मुझे अपने चरण नजरों से कभी मत गिराना। नजरों से गिराना ना, और चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से भी गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए तो मुश्किल ही संभल पाए। नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल जा पाए। श्री राधे तेरी चरणों की, राधे तेरी चरणों की। जब एक बार राधा रानी उस देवी को नजर आ गए, एक बार, क्योंकि देख क्या होता है कि जब हम साधना करते हैं, मन से करते हैं पूजा पाठ, तो हमें कभी ना कभी प्रभु दर्शन दे जाते हैं, भगवती और भगवान दर्शन दे देते हैं। लेकिन जीवन में दो चीज को कभी ओपन नहीं करना चाहिए, सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। दो चीज को हमेशा अपने मन में रखना चाहिए। क्या? तो पहला, अगर कभी स्वप्न में भी अगर आपको भगवान का दर्शन हो जाए, या कभी चलते चलते जंगल झाड़ी में, मंदिर के दीवालों में, या कहीं भी भगवान का वह चलता हुआ मुस्कुराता हुआ दृश्य कभी दिख जाए, तो उस स्थिति को कभी बयान नहीं करना चाहिए। और दूसरा, कभी किसी का राज हो, किसी ने आपको बताया है उम्मीद से, विश्वास से कि किसी को कहना मत, तो उस बात को अपने पेट में हमेशा हजम करके रखना चाहिए। कभी उसे बोलना नहीं चाहिए जिससे कोई विवाद खड़ा हो जाए। तो किसी का राज और रहस्य
यानी भगवान के दर्शन का रहस्य और सांसारिक राज दोनों को छुपा करके अंदर रखना चाहिए, इससे कल्याण होता है। तो वह देवी नित्य दिन पूजा करती। एक दिन राधा रानी का चरण, कोमल चरण जो है दर्शन हो गया, तो वह घूमती फिरती टहलती एक ही बात कहती कि हे राधा रानी, हे श्री जी, हे महारानी, हे भगवती, कि राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे मेरी जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, कि तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, और मेरा दम ये निकल जाए, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, राधे तेरे चरणों को जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, तो गिरने न दिया तूने, मुझे थाम लिया है, राधे तेरी चरणों की, राधे तेरे चरणों की, पग धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरी चरणों की, श्रीजू तेरी ब्रज चरणों की रज में लौट कर यमुना जल कर मान, श्री राधा राधा रटत ही या तन सो निकले प्राण, या तन सो निकले प्राण। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। जय हो। कहते हैं ब्रज के सभी ब्रजवासी कि कन्हैया अपनो बैकुंठ तो श्रीधाम वृंदावन ही है, ब्रज ही है, इससे सुंदर कहीं आपका वो बैकुंठ होगा आपके लिए सुंदर, पर हमारे लिए तो यही बैकुंठ है जहाँ अपनो गैया है, नंद बाबा है, यशोदा मैया है, ग्वाल वाल सखियाँ हैं, निधि वन है, ताल वन है, वेणु वन है, ब्रह्मकुंड है, आदि आदि। हमारे लिए तो बैकुंठ यही है, इसलिए हम अपने बैकुंठ को ही अपनी महानता देते। इसलिए कहा जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी, अपना जन्म भूमि स्वर्ग से भी बैकुंठ से भी सुंदर होता है। अब भगवान के उस दिव्य ऐश्वर्य पूर्ण लीला के समापन में, विश्राम में दर्शन करने के बाद श्री शुकाचार्य जी, शुकदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, अब चलो अब महारास में प्रवेश करते हैं, जहां भगवान महारास करते हैं। ये पंचाध्यायी है महारास, रास पंचाध्यायी। इसका पाठ करने से, सुनने से जीवन में कृष्ण की भक्ति आती है और जीवन के जितने भी पाप ताप संताप है सब नष्ट हो जाते हैं। हे परीक्षित, अपने मन को भी महाराज में लेकर के चले। कई लोग कहते हैं वृंदावन की बात करो, क्योंकि अब वो वृंदावन न वो अयोध्या अब रह गया है, हर जगह लोग छल कपट करने वाले रह गए हैं। फिर भी अयोध्या, वृंदावन, काशी विश्वनाथ, इन जगहों पर कुछ आज भी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य इत्यादि इस सार्वभौम सत्ता का प्रकटीकरण आज भी है।
लेकिन धीरे धीरे कलयुग का यह कलुषिता धर्म भूमि को भी, धर्म क्षेत्र को भी अधर्म करते चला जाएगा, ऐसा कलयुग के लिए कहा गया है। ये कलयुग धीरे धीरे अपना पैर ऐसा बढ़ा लेगा महाराज, क्षेत्र बढ़ाएगा कि कहा जाता है अन्य क्षेत्रम कृतम पापम पुण्य क्षेत्रम विनश्यति। अलग क्षेत्रों में किया गया पाप पुण्य क्षेत्र में जाकर के नष्ट हो जाता है, पर पुण्य क्षेत्र में किया गया पाप का कहीं शोधन नहीं होता है, उसके नष्ट करने का कोई दूसरा जरिया नहीं है, कोई ऑप्शंस नहीं है। पर इसलिए अन्य क्षेत्र में पाप करिए तो सरयू गंगा स्नान करके मुक्त हो जाइए, पर पुण्य क्षेत्र में पाप करेंगे तो सीधा नरक ही जाना पड़ेगी। तो हे शुक्र, हे परीक्षित जी, धीरे धीरे कलयुग तो अब आ जाएगा ऐसा। अब जैसे कई लोग कहते हैं ना कि भगवान वृंदावन में कई ऐसे आजकल रासलीला के नाम पर कई जगह विडंबना देखिए कि आडंबर है। बहुत कम ऐसे रासलीला है जो सच में रासलीला का वो प्रधानता दिखाई पड़ता है, रासलीला का दर्शन होता है। रासलीला में सब कुछ रासलीला ही जैसा है, कोई बाहरी प्रवेश नहीं है, जो भी है सो वही है, सत्य सत्य है। वृंदावन की अलौकिक लीला है, पर धीरे धीरे महाराज डिजिटली दुनिया होता जा रहा है। रासलीला में भी बाहरी चीजों को, प्रोडक्ट्स को प्रवेश करके और उसको और सुंदर बनाने के लिए लोग क्या नहीं क्या कर लेते हैं। और कई लोग तो कहते हैं कि हम वृंदावन के हैं, हम अयोध्या के हैं, हम यहाँ के हैं, हमारे यहाँ तो भगवान रास करते थे, हमारे यहाँ कृष्ण भी रास करते थे, तो हम करें तो कौन, हम भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ कृष्ण भी रास करते थे। अरे कृष्ण भी नहीं, कृष्ण ही रास कर सकते हैं, बाकी दूसरा कोई जगत में रास नहीं कर सकता। जो करेगा वह उसका पतन हो जाएगा। वास्तव में रास कृष्ण ही करते हैं। अब आगे आप कथा में सुनेंगे कि रासलीला केवल ये नहीं कि हमने चित्र चरित्रण किया, अभिनय करना केवल नहीं होता है। अगर अभिनय करना ही रासलीला होता तो फिर भगवान श्री शुकदेव जी केवल अभिनय विषय को इस कथा में नहीं कथा में नहीं पिरोते। शुकदेव जी जो कथा सुना रहे वह तत्व है, सार ग्रह तत्व है, समूचे वेद वेदांत उपनिषद आदि पुराणों का निचोड़ है, वह सार तत्व सुना रहे हैं। और रासलीला जो ऊपरी ऊपरी का है ये सार नहीं है, रासलीला जो सार तत्व है वह सुनाते हुए कहते हैं परीक्षित, भगवान पिता रात्रि, भगवान पिता रात्रि, शरदो फूल मल्लिका, विक्षरन्तु मनश्चक्रे, योग मायामुपाश्रितः। कहते हैं शरद पूर्णिमा की वह रात्रि मल्लिकादि पुष्पों से विभूषित है। हे परीक्षित, भगवान आज रास करने के लिए उद्यत हो चुके हैं। अब कोई ऐरू गरु का रास नहीं है, हमने बताया ना अभी पूर्व में, ये ऐरू गरु का रास नहीं है। कहते लीला किसकी है, तो भगवान पिता रात्रि, भगवान का रास है। और भगवान का रास आत्मा और परमात्मा के बीच मिलन का ये केंद्र है। आत्मा और परमात्मा का बीच के ये स्थिति है जो स्फुटित होता है स्वाभाविक रूप से। हे परीक्षित, पूर्णिमा तो वैसे ही सुंदर होती है, पर आज कुछ विशेष सुंदर है।
अचानक भगवान के मन में एक इच्छा प्रकट हो रही है कि आज ब्रजबामाओं के, ब्रज वनिताओं के संग रास करें। सो भगवान आज बड़ी ही प्यारी बंसी बजाई है। भगवान बड़ी ही प्यारी बंसी पहले भी बजाते, लेकिन आज की जो बंसी है वो विलक्षण सुर को आलाप रही है। इस सुर का जो प्रकटीकरण है वह विलक्षण है और भगवान के हृदय में उत्कंठा, इच्छा हुई है कि आज मैं गोपियों को बुलाऊं, लेकिन गोपियों को कैसे बुलाऊं? तो प्रभु योगेश्वर श्री कृष्ण ने सुंदर वेणु का निनाद करते हैं और निनाद करके गोपियों को बुलाना चाह रहे हैं। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम वर ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलाक्षितोद्यमा स यत्र कांतो जबलोल कुंडला। गोपियों के कान में जैसे ही बंसी का धुन गया, सुर गया, अपने अपने काम को वहीं पर छोड़ करके दौड़ कर भागी। एक सखी श्रृंगार कर रही थी, आधा हुआ था, आधा किए बिना ही दौड़ी चली आई। आदि आदि समस्त सखियों का यहाँ पर एकत्रित होना आरंभ हो गया। इस वंशी के सुर से विलक्षण ध्वनि प्रकट हो रहा है। कहते हैं सुखदेव जी, परीक्षित वंशी आज पहले भी बजाई थी, लेकिन वंशी तो 2 बार बजी, पर दोनों का परिणाम भिन्न है। पहले जब वंशी बजी तो उस समय श्री सुखदेव जी ने संकेत दिया, इति वेणुरभम राजन सर्वभूत मनोहरम। ये त्रिभुवन समस्त जगत इस वेणु के ध्वनि को, सुर को सुन करके सुरम्य हो गए, मोहित हो जाते हैं। यहां तक कहते हैं कि पत्थर कितना कठोर होता है, पत्थर भी पिघल जाते हैं। शरद पूर्णिमा के रात्रि में जो भगवान ने अपनी बंसी बजाई है, उस बंसी के सुर के कारण कहते हैं पत्थरों पर भी पुष्प खिल जाते हैं, जबकि मिट्टी और जल दोनों से भिन्न है पत्थर। वहां न मिट्टी है न जल है, असंभव है ना पत्थर पर फूल निकल जाना। लेकिन कहते हैं कर्तुम अकर्तुम अन्यथा सर्व समर्थुम। परमात्मा जब लीला करते हैं तो वहां कोई भी चीज, किसी भी विषय को, किसी भी लीला को हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं, या हम उसे असंभव नहीं मान सकते हैं, या उसमें त्रुटियां नहीं देख सकते हैं। जो भी करेंगे उसमें कहीं ना कहीं हम भक्तों का हित ही छुपा होता है, होगा। जड़ चेतन, जड़ आज चेतन हो जा रहा है, चेतन जड़ हो जा रहा है। आज जो जल सरोवर यानी जो नदी जो प्रवाहित होती है सदा सर्वदा निरंतर, उनकी प्रवाहीकरण रुक जाता है, स्तंभित हो जाता है, और जो सूखा जमीन है वो गीला हो जाता है, वह पिघलने लगता है। ये प्रभु की अपनी माधुर्य लीला है। परीक्षित, भगवान की वेणु इस तिनाद ने समस्त जगत को मोहित कर दिया। कहते हैं कि भगवान जो पहले बजाए थे बांसुरी, उस बांसुरी के ध्वनि से ऐसा हुआ था कि असंभव संभव हो गया था। लेकिन कहते हैं जो अभी जो शरद पूर्णिमा के रात्रि में जो भगवान ने बंसी बजाई है, वो बंसी का उन्हीं गोपियों के कानों तक पहुंचा है जिन गोपियों, चीर हरण जिन जिन गोपियों का भगवान ने किया था। केवल
उन्हीं गोपियों के कानों में यह धुन गई थी और सब दौड़ी भागी आ गए। परमात्मा के दिव्य रस के रस साधन का अधिकार है। कहे महाराज क्या है कि जब तक जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो सूक्ष्म आवरण है माया का, मतलब जो भगवान ने चीर हरण किया, ये चीर हरण क्या है? चीर मतलब क्या है? माया है कि घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे, पिया मिलेंगे। ये घूंघट का जो माया रूपी पट पड़ा है ना प्रिया प्रीतम के बीच में, इसी का हरण करते हरि, क्योंकि घूंघट का पट भी तो प्रियतम ही उघाड़ते हैं कि सोई जानहु देई जेहि देहि जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। भगवान जिसे अपना रस प्रदान करना चाहते हैं उसी को यह विशेष रस माधुर्य रस प्राप्त हो पाता है। कहते हैं भागवत के अधिकारी हैं कि लिम्पन्त्यः प्रमिर्जन्त्यो या जन्त्योन्या अंजन्त्य काश्चलोचने व्यत्यस्तवस्त्रधारणा काश्चित् कृष्णान्तिकं ययो। गोविंद से मिलने जब गोपियां पहुंची तो बहुत रोकने की चेष्टा करते हैं उनके घर वाले, पर रुक न सके। एक गोपी के पति देख लेते हैं जाते, रोक लेते हैं और घर में कमरे में बंद कर देते हैं। अब ये गोपी जो कमरे में बंद हो गई है ये व्याकुल हो जाती है कि बाकी सभी गोपियां सखियां जाएंगी, आलिंगन करेंगी, प्रभु का स्मरण करेंगी, दर्शन करेंगी, लेकिन हम यहाँ रह रह के जल जल करके मरेंगे। इसलिए वो तुरंत योगाग्नि में अपने वो रोक न सकी, व्याकुलता देखिए, अपने आप को रोक न सकी, अपने शरीर को वहीं योगाग्नि से भस्मीभूत करके और अपने हृदय को मन को परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में जा करके निमग्न कर दिया। चिंतन करना चाहिए। गोपियां चिंतन करती हैं, चिंता नहीं करना चाहिए। चिंता चिता समान कि चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाय, वैद्य बेचारा क्या करे कहाँ तक दवा लगा। चिंता ऐसा बीमारी है कि शरीर को अंदर ही अंदर खोखला करता जाता है। डॉक्टर वैद्य भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मन के अंदर की जो बीमारी है वह तो मनमोहन ही ठीक कर सकते हैं, अथवा डॉक्टर के बस की बात नहीं है। चिंतन करती हैं। और गोपियां पहुंची और जब गोपियां पहुंची तो भगवान ने स्वागत किया। और देखिए ये गोपियां कोई साधारण गोपी नहीं है। ये कौन है? कहते हैं दंडकारण्य में प्रभु के जो संत सब दर्शन करना चाहते थे वही दंडकारण्य के संत हैं, जिन्होंने गोपी बन करके आई। अथवा मिथिलापुरी में जितनी मिथिलानियां था उन सब ने राम जी को देख करके मोहित हो गई थी। राम जी ने कहा देखो भाई मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मैं श्री जानकी के अलावा दूसरे किसी भी स्त्री को अपने जीवन में नहीं समाविष्ट कर सकता हूँ। इसलिए लीला पुरुषोत्तम बन करके जब लीला करूंगा कृष्ण रूप में तब आप सब आना और आप सबको मैं अपने रस माधुर्य लीला से संपादित करूंगा। वही सब है गोपियां। भगवान के हर युग युग में भगवान के लिए तपस्या साधना करती हैं। जब गोपियां आई तो भगवान ने स्वागत किया कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्या नामयं कज्जीवृतागमन कारणम। आओ आओ देवियों, स्वागत है स्वागत है। गोपियां गदगद हो गई,
प्रसन्न हो गई। देखो देखो सखी, पहले तो हमारे कन्हैया बंसी बजा करके बुलाए और अब स्वागत भी कर रहे हैं। लेकिन गोपियां सहम गई। भगवान कहते हैं ब्रुता ब्रुता गमन कारण, हे देवियों आने का कारण क्या है। अब गोपियां शिथिल हो गई कि अब पूछ रहे हैं आने का कारण। अब आपको ही पता होगा, क्योंकि आपने बुलाए तो आपको ही पता होगा कि क्यों बुलाए। हम अपनी इच्छा से तो आए नहीं, लेकिन मन में ही सोच रही है, कह नहीं रही है। अब गोपियां बेचारी मुंह लटका कर खड़ी हो गई कि बंसी बजाकर निमंत्रण दिया, आप पूछ रहे हैं आ गई तो क्यों आए। मौन हो गई। भगवान मानिए उनके मुंह से कहलवाना चाहती है, निकलवाना चाहती है कि आप क्यों आए हैं, रास लीला करने आए हैं, ऐसा कहलवाना चाहती है। भगवान बोले अच्छा अच्छा समझ गए, शरद पूर्णिमा के पूर्ण चंद्रमा का दर्शन करने आई हो। लेकिन ध्यान रखना देवियों, रात्रि में जंगल में हिंसक जीव रहते हैं, शेर भालू सियार, है ना, इससे बचना। देखते देखते कहीं भालू न उठा कर ले जाए। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। चंद्रमा की चांदनी बहुत अच्छी तरह देख ली होगी। अब जाओ। तो गोपियों ने सिर हिला दिया, हम ये चांदनी देखने नहीं आए हैं, चांदनी बहुत देखे हैं प्रभु। तो फिर क्या, क्यों आई हो। ओहो लगता है कि पतिदेव से झगड़ा हो गया होगा, तो झगड़ा से मुक्त होने के लिए हमारे पास आई हो। कहा कि जी नहीं, लेकिन सुनो ए देवियों, जितना महाभारत हो जाए, झगड़ा हो जाए, है ना, लेकिन अपने घर छोड़कर कभी नहीं भागना चाहिए। पति का सेवा करना ही पत्नी का धर्म होता है। पति स्त्री भिर्नहातव्यो। गोपियों ने सिर हिला दिया, महाराज हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ। भगवान ने पूछा फिर कोई संकट आ गया है परिवार पर, झगड़ा नहीं हुआ तो मुझसे मिलने क्यों आई हो, मेरे प्रेम में खिंची चली आई हो। तो एक बात और सुन लो कि ये प्रेम तभी तक अच्छा लगता है जब तक दूरी बना रहे। अति परिचयादवज्ञा, अति परिचित होने पर, अति परिचय हो जाता है तो निकटना बढ़ने लगती है, तो मन के अंदर थोड़ा दोष दर्शन भी होने लगता है और प्रेम में खटाई भी पड़ने लगती है। अरे मुझसे यदि तुम्हारा प्रेम ही है तो उसके लिए यहाँ जंगल में मुझसे मिलने की क्या ही आवश्यकता थी। मेरी चर्चाएं आपस में एक दूसरे को सुनाओ, आंख बंद करके मेरे स्वरूप का निरंतर ध्यान करो। मैं सुबह शाम जब गैया चराने आता हूं तो मेरा दर्शन कर लिया करो। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावोनु कीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहात्। देवियों लोक मर्यादा का ध्यान करते हुए अपने घर चले जाओ, नहीं तो बड़ी अपकीर्ति होगी कि रात्रि में अपने पति को छोड़ करके तुम मध्य रात्रि में मेरे पास आ गई हो। कुछ तो ख्याल करो। भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि जाओ। तब गोपियों के सारे मनोरथ भंग हो गए। चिंता के मारे नीचे सिर झुकाए अपने पैर से धरती की मिट्टी उदेरने लगी। अंत में वापस बोली, बहन हम जब से आई हैं तब से खड़े खड़े प्रवचन ही दे रहे हैं। यदि इन्हें ठीक से जवाब नहीं मिला तो ऐसे ही खड़े खड़े उपदेश देते रह जाएंगे, पूरी रात व्यतीत हो जाएगी। अरे अहिर का छोड़ा, हम गंवार ग्वालिनी, ना तो तुम्हें उपदेश देने का अधिकार है और ना हम सुनना चाहती हैं। अरे उपदेश उसे दिया जाता है जो सुनने वाला हो, सुनने के लिए व्याकुल हो, और जबरदस्ती किसी को पकड़ कर हम सुनाए तो यह ठीक बात तो नहीं है। और जो आप सुना रहे हैं वह सुनने तो मैं आई नहीं हूं, इसलिए ऐसा मत बोलो। हम ये सब सुनने नहीं आई हैं प्रभु, हम तो आपको भोग लगाने का मतलब है भक्ता भजस्व दुर्वग्रह त्यजास्मानम, भात का भोग लगाने आई। भक्त और भात में बहुत सामंजस्य है। ये तो भात शब्द है, वह भक्त भी है। भात कैसे बनता है, तो आंच पर पहले जल रख देते हैं, जल गर्म होता है, फिर चावल रख देते हैं, फिर धीरे धीरे ताप से वह बन जाता है। तब एक चावल को दबा कर देखते हैं पूरा तैयार हुआ कि नहीं। इसी तरह भक्त पहले तपस्या के आंच पर
अपने शरीर को मन को तपाता है, बुद्धि को परमात्मा के चरणों में अवस्थित करता है। और जब तपस्या निरंतर सतत चलने लगता है तो कहते हैं हमारा मन, हमारा भक्ति भाव उपासना परिपक्व हो जाता है। तब परमात्मा एक बार परीक्षा लेते हैं और फिर परीक्षा में जब पास हो जाते हैं तब उन्हीं भक्तों को प्रभु अपने धाम में सदैव पार्षद के रूप में सेवा दे देते हैं। चावल एक ही दबा कर दिया जाता है कि हुआ कि नहीं हुआ सब थोड़े देखा जाता है। इसी तरह भगवान एक बार परीक्षा लेते हैं। आज गोपियां कह रही हैं कि हे प्रभु हम आपके अधरामृत का प्राण करना चाहते हैं कि सिंचांगनस्तधरामृत पूरकेण हासावलोकलगीत जहर्षयाग्निं नो चेद वयं विरहजाग्यनुपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयो पदवीं सखेते। अधरामृत से अभिषिंचित करो। कहा अधरामृत क्या है? तो धरती इति धरा, धरा अमृत, धरामृतम, धरामृतम न भवति इति अधरामृतम। कहा जो धरती पर जितने अमृत है ये सब सामान्य है, पर इनसे भी विशेष है वह अधरामृत है प्रभु के रसो वैसह गुण। भगवान रस स्वरूप है। गोपियां कहती हैं अगर आप हम सभी के साथ रास लीला न किए, अपने अधरामृत का पान न हो, तो हम अपने शरीर का यहीं परित्याग कर, पर जीते जी सही आपको याद करके तो मरूंगी, तभी तो आपकी प्राप्ति हो पाएगी प्रभु, पर मैं जाऊंगी नहीं। प्रभु ने अच्छी तरह से परीक्षण करके देख लिया। गर्मियों में जब हम घड़ा खरीदने जाते हैं तो घड़े वाले के दुकान पर जाकर के घड़ा लेते हैं तो कई बार ठोक ठपीट के देखते हैं कि कहीं फूटा तो नहीं है, कहीं टूटा तो नहीं है। और बढ़िया घड़ा होता है तब हम लेकर के आते हैं, तब उसमें पानी रखते हैं, तब शीतल होता है। इसी प्रकार भगवान भी ठोक ठाक करके देखते हैं भक्तों को कि ये भक्त तैयार है, पात्र है या नहीं है। और पात्र हो जाए तब जो है भगवान उसमें अपने रसामृत का अभिषेचन करते हैं। भगवान प्रसन्न हो गए, कहते हैं देवियों आओ। और बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरो निवेस्तनाल भननर्मक मनखाग्रपात श्वेल्यावलोक हसितैर्व्रज सुंदरीणाम स्तंभयन रतिपतिम रमयांच कारण। भगवान ने कहा आओ देवियों और आप लोग रास करो। भगवान ताता थैया करके वही नाचने लगते हैं। भगवान ताता थैया करके वही नृत्य करने लगते हैं। गोपियां प्रसन्न हो जाती हैं, देखो देखो हम अपने कृष्ण को तो आज नचा दिए। भगवान नटवर हो गए। भगवान ने उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए जोर जोर से थिरकना प्रारंभ कर दिया। गोपियों के आनंद का पारावार नहीं है। नाचते हुए उस नटनागर को गोपियां देखकर कहती है देखो देखो कैसे नाच रहे, हमारे इशारे पर कैसे नाच रहे हैं। करके इशारे बुलाए गई रे, करके इशारे बुलाई गई रे, बरसाने की छोरी करके बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी।
जाने, जो कान्हा मेरो गाँव न जाने, वो कान्हा मेरो गाँव न जाने, जो कान्हा मेरो गाँव न जाने, वो 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 कान्हा की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोड़ी राधा गोरी गोरी, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी हो, बरसाने की छोरी राधा गोरी को। सभी लोग ताली सेवा के साथ गाते रहे आनंद में होकर के। जो कान्हा मेरो नाम न जानो, वो कान्हा मेरो नाम न जानो, जो 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 कान्हा मेरो नाम न जानो, राधा रंगीली बताए गई रे, राधा रंगीली बताए गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी हो, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी हो, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, 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 अंगना में तुलसी को बिरवा, मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, मेरो अंगना में तुलसी को बिरवा, मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, 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 मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, तुलसी को बिरवा बताए गई रे, तुलसी को बिरवा बताए गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी हो, बरसाने की छोड़ी राधा गोरी गोरी, करके इशारे बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी,
बोलिए राधा रसिक बिहारी बिहार जो सरकार की जय। करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गए रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। ओ तात अथैया करके थिरक उठे कन्हैया को देख करके गोपियों के मन में थोड़ा अहंकार आ गया। देखो देखो हम सबने कैसे नचा दिए, हम अपने इशारों पर नचाए हैं कन्हैया को। कामदेव ने देखा सो वो भी अपना रास्ता देखने लगा कि हम भी जाएं। भगवान ने कहा अरे अरे जल्दी आओ, बड़े अभिमान है तुम्हारे अंदर ना, आओ देखता हूं तुमने बड़े बड़े योगियों के ध्यान को तो तोड़ दिया, समाधि को खत्म किया, आज आओ और हमारे पास आकर के हमारे अंदर किसी भी प्रकार का कोई बदलाव करके देखो, परिवर्तन करके देखो, अपना प्रभाव दिखा करके तो देखो। चुनौती दिया कि आओ आओ, बहुत मन विचलित किया योगियों को, आज हमारे पास आओ। कामदेव आता है और 5 प्रकार के बाण चलाता है, वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, स्तंभन, उद्दीपन आदि का प्रयोग करता है, पर सब शून्य हो जाता है। प्रभु योगेश्वर कृष्ण मोर पुक्ष धारण करते हैं, मोर पंख। मोर पंख क्यों धारण करते हैं? क्योंकि मोर योगी होता है और योगी के पुक्ष को धारण करके कन्हैया कहना चाहते हैं हम पर कोई संदेह मत करना, हम योगी ही हैं। इसीलिए भगवान जो भी लीला करते हैं उनमें थोड़ी सी भी कोई प्रकार का त्रुटि नहीं होता है, कोई विकार नहीं होता है। जो भी होता है सब संकल्प शक्ति के अनुसार ही तय होता है। जय श्री राधे। हमारे बीच कथा के मध्य श्रीमान ओम प्रकाश आर्य जी जो प्रमुख व्यवसायी हैं और आर्य समाज के प्रमुख हैं, आपसे आग्रह कि व्यास मंच पे आए, पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद और सम्मान प्राप्त कर अपने जीवन को कृतार्थ महसूस करें। साथ ही डॉक्टर नवीन सिंह जी आए हैं, प्रख्यात चिकित्सक हैं आप, आपसे भी अनुरोध है आप भी आवें, पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और गरुड़ ध्वज पांडे जी योगाचार्य, योग गुरु हैं आप, आपसे भी विशेष आग्रह, आप तीनों मूर्ति आवें, पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद और सम्मान प्राप्त कर अपने जीवन के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करें। जय श्री राधे श्याम। राधे 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 श्री राधे 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 गोविंद राधे। श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे 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 गोविंद राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आप सभी आए हुए श्रद्धालु श्रोतागणों का हृदय से अपार अभिनंदन एवं हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग रोज रोज कथा सुनने आते हैं, कुछ नहीं आते एक भी दिन तो सुन ही ले होंगे। जो रोज आते हैं वो भगवान के विशेष भक्त हैं,
और जो रोज नहीं आते हैं वो भी शेष ही हैं, वो कोई शेष नहीं है। पर यहाँ शेष भी शेष की बात है। जो ध्यान से कथा का मतलब जो ध्यान से सुना, नैमिषारण्य की महिमा क्या है, वहां एक सेकेंड एक पल भी अगर आज के हिसाब से 1 घंटा भी नैमिषारण्य में अपने मन को शांत एकाग्र करके रह जाते हैं तो आपके पूरे जीवन रहने का फल मिल जाता है। और बहुत लोग वहीं पर जीवन वहीं रहते हैं और दिन रात झूठ बोलते होंगे, पाप करते होंगे, तो फिर उनकी कोई भी बात नहीं है। तो कथा का मतलब है जो मन से सुने उसी के जीवन की व्यथा मिटती है। और ये मोमेंटो जो भगवान श्री रामचंद्र जी का दिया जाता है एक सम्मान के उपयुक्त, इसका एक ही कारण होता है कि आप प्रभु श्री राम को अपने कर में थामा है। प्रभु को आपने कर में थामा है तो अपने कर कमलों से सदा प्रभु के कथा भजन में ताली बजाना और उन्हें के चरित्र को, उनके चित्र को देख करके अपने जीवन में चरित्र को, रामत्व कृष्णत्व को लाना, यही देने का अर्थ होता है। राम बनना आसान है, होना बहुत कठिन है। राम तो हर दिन रामलीला होती है ना, कहीं ना कहीं कोई राम बनता ही है, बनते ही होंगे, लेकिन राम हो जाना ये बड़ी कठिन है। सहली सारी यातना पर कर्तव्य अपनी सर्वोपरि रखा। कर्तव्य को जो सर्वोपरि रखता है, यातनाओं को सह करके वही राम हो सकता है और वही रामत्व को भी संपादित कर पाता है। तो आज कामदेव के मान को भी समाप्त करते हुए जितनी गोपियां हैं सबके अंदर अहंकार आ गया। कभी भी नकल नहीं करना चाहिए। कई गोपियां हैं सोच रही कि वो गोपी थोड़ा हमसे अलग संवर करके आई, सज कर आई है, हम थोड़े कम है ज्यादा है। नकल नहीं करना चाहिए कभी किसी में। आपको एक बात बताओ, आपके क्षेत्रीय घटना है ये, अवध प्रांत की। एक भगत के यहाँ आए गुरुजी, एक बार किसी भगत के यहाँ आए गुरुजी, तो गुरुजी आए बैसाख के महीने में, और बैसाख जेठ में तो खूब गर्मी, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, गर्मी रहती है ना बैसाख जेठ में, तो उतने गर्मी में गुरुजी आए। तो चेला ने क्या किया, आते ही गुरुजी के वस्त्र को उतरवा करके और ठंडा ठंडा पानी कुएं से निकाल करके, जैसे कुआं है ना ये पिंजड़े में कैद कुआं, ऐसे ही कुएं से पानी निकाल करके और स्नान करवाया। गुरुजी खूब स्नान किए, आनंदित हो गए, कहा चेला हो तो तुम्हारे जैसे हो। उसके बाद गुरुजी को पेठा, इसको हम लोग बोलते हैं मिथिलांचल में मुरब्बा, ये पेठा दिए पानी के साथ, गुरुजी पी लिए, एकदम और ठंडा हो गए। उसके बाद गुरुजी को दही चूड़ा खिला दिए। गुरुजी को दही चूड़ा भी ठंडा होता है। गुरुजी खाए, एकदम तन मन शांत हो गया, एकदम शीतल हो गया। और गुरुजी ने कहा, अरे बेटा तुमने जो भोजन कराया, स्नान करवाया, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। चेला ने कहा, गुरुजी अभी तो बाकी है। कहा क्या? अरे गुरुजी आपके लिए पीपर के पेड़ के नीचे बिस्तर लगाया हूं खटिए पर, कि वहां आपको शुद्ध हवा आएगा। और पीपर के नीचे तो कितनी भी गर्मी हो, कुछ ना कुछ हवा वायु का वहां आना जाना रहता ही है। तो पीपर के पेड़ के नीचे गुरुजी को खटिया पर सुला दिया और तेज हवा चलने लगी। गुरुजी एकदम ठंडा हो गए और जाते समय दूसरे दिन आशीर्वाद दे गए कि जाओ, आज से तुम्हारा रुका हुआ सारा काम शुरू हो जाएगा। इतना कहकर गुरुजी गए और ठीक ही था, गुरुजी का कहना सत्य होने लगा। उसी दिन से उसका जहां जहां जो काम रुका था, कहीं जमीनें फंसी थी, कहीं मुकदमा था, सब जगह विजय होने लगा, है ना। कारोबार बिजनेस में, व्यापार में जहां मंदा था वहां लाभ होने लगा। हर जगह खूब जय जयकार, यश कीर्ति मिलने लगा। अब वो घर भी बनाने लगा, 4-5 तल्ला बना लिया। अब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कई शहरों में ले लिया। गाड़ियां, रोज ही गाड़ी, कहीं ट्रैक्टर, कहीं मर्सिडीज, कहीं ऑडी है, तो कहीं अलग अलग गाड़ियां उसके घर पर आने लगा। अब इतना संसाधन हो गया, लेकिन पड़ोसी को ठीक नहीं लगा। तो पड़ोसी जो थी, पड़ोसी के मतलब जो पत्नी थी, उसने कहा कि देखिए जी, आप जीवन भर काम करते, सब कुछ करते हैं, लेकिन इसके यहाँ गुरु जी आए हैं और गुरु कृपा से इसका बढ़ोतरी हो रहा है,
तो हम चाहते कि आप भी अपने गुरुजी को बुलाओ, वो भी कृपा करेंगे। तो ये बात कब हुई? तो कहते माघ के महीने में गुरुजी को बुलाया। पहले वाला तो बुलाया था बैसाख के महीने में गर्मी में, लेकिन दूसर का चेला माघ में बुलाया गुरुजी को अयोध्या जी से। अब गुरुजी आए माघ के महीने में, तो आते आते सोचा, अब कह दी थी, मतलब जो पड़ोसिन थी उसने कहा था अपने पति से कि जैसे जैसे हमारे पड़ोसी ने किया था गुरुजी का सेवा सत्कार, स्नान आदि कुएं से निकाल निकाल करके पेठा खिलाना, दही चूड़ा, ठीक ठीक उसी उपक्रम को दोहराना, ताकि गुरुजी की कृपा भी वैसे ही होगी, कॉपी टू कॉपी। तो गुरुजी जैसे ही दरवाजे पर आए, गुरुजी ने राम राम श्याम श्याम किया नहीं। गुरुजी से कहा, गुरुजी कपड़ा उतारो, अपना कपड़ा उतारो। गुरुजी ने कहा, ये कपड़ा क्यों उतारो ठंडी महीने में? अरे उतारो गुरुजी, मैं कह रहा हूँ। अब गुरुजी ने सोचा कि चेला भी थोड़े डगमगा रहे आज, तो ठंडी में कह रहे कपड़ा उतारो। गुरुजी भी सोचे चेला के हाथ पड़े, नहीं उतारेंगे कहीं हम ही उतार देगा। तो गुरुजी डर के मारे अपना उतार लिए। उसके बाद कहा, गुरुजी कपड़ा उतार लिए? कहा जी चेला उतार लिए। गुरुजी के लिए ठंडा ठंडा लाया कुएं से पानी और 4-5 बाल्टी डाल दिया गुरुजी के ऊपर। अब माघ के महीने में ठंडी में और कुएं का पानी तो और ज्यादा बर्फ। अब गुरुजी का तो हृदय कांपने लगा, रोमांचित हो गए। कहा, गुरुजी इतने में काम नहीं, कपड़ा नहीं पहनना है, बस एक धोती आप लपेटो। गुरुजी ने कहा ठीक है, हमारी जिंदगी का सारा भार तुम्हारे हाथ में है चेला। अब चेला ने लाया पेठा, ठंडा पानी फ्रिज में से पहले से ही रखा नियोजित करके, ठंडा पानी लाया, क्योंकि उसके गुरुजी ठंडा ठंडा फ्रिज के पानी पिए थे, तो फ्रिज का पानी अलग पिला दिए। ऊपर के शरीर तो ठंडा था, अंदर भी ठंडा। अब गुरुजी की हालत खराब हो रही है। ऊपर से लाया दही चूड़ा, और दही चूड़ा भी एकदम ठंडा दही। अब गुरुजी की स्थिति 90% लगभग, अब ट्रामा सेंटर में भी बचने लायक स्थिति न थी। अब गुरुजी के लिए कहा, गुरुजी आपके लिए मैं खटिया लगाया हूँ। कहें अरे अरे मैं बचने लायक नहीं हूँ, मेरा देख रहे हो मेरा देह कांप रहा है, मुझे जल्दी से रजाई लाओ, आग जलाओ। कहा ना ना गुरुजी, मुझे तो कृपा चाहिए, हमारा काम रुका हुआ है। मेरी पत्नी ने बताई है कि जैसे जैसे पड़ोसी ने किया था गुरुजी का सेवा, ठीक ऐसे ही करना है। गुरुजी को सुला दिया, कहाँ? खटिए पर। गुरुजी अब प्रतीक्षा करने लगे दोनों प्राणी की। सुबह गुरुजी उठेंगे तो गुरुजी आशीर्वाद देकर जाएंगे कि बेटा तुम्हारा रुका हुआ सारा काम बने। सो गुरुजी के लिए प्रतीक्षा किया। सुबह हुआ, गुरुजी लेट हो गए, 7 बज रहे, गुरुजी उठे नहीं। सो जा करके पैर हिलाया, सिर हिलाया, तो जिधर हिलाए उधर ही रह जाए। पता चला गुरुजी तो चले गए हैं वैकुंठ धाम। तो अब कृपा जो होनी थी वो भी नहीं होगी। तो कहने का मतलब है नकल भी अकल से करना चाहिए ना। अब गुरुजी को मार डाला कृपा के चक्कर में। न कृपा, न माया मिली, न राम, न गुरुजी की कृपा हुई, न रुका हुआ काम आगे बढ़ा। तो नकल करना ही था तो कम से कम बैसाख महीने में बुलाते, कि माघ ही मिला था। तो कॉपी, देखिए नकल करने वाले जो कुछ होते हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं ना, जो बड़े बड़े अभिनेताओं के आवाज एकदम से निकाल देते हैं, लगेगा कि हाँ अमिताभ बच्चन के आवाज में ही बोलते हैं। एक सुरेश भोसले जी हैं, एकदम बोलते वैसे ही। तो बहुत से ऐसे हैं, लेकिन कुछ कुछ होते हैं जो नहीं मिलता है, फिर भी कहेंगे अब हम नाना पाटेकर के आवाज में बोलेंगे, लेकिन आवाज पता चलेगा कि कोनो नाना नानी पाटेकर की नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जो भी आप कार्य का संपादन करते हैं, अगर नकल ही करना है तो बड़े ही अकल के साथ करिए। ये नहीं कि जल्दी जल्दी में कर करके जो होना था वो भी बिगड़ जाए। तो आज गोपियां सोच रही हैं कि वो गोपी हमसे सुंदर लग रही है, ये कम सुंदर लग रही है, आदि आदि सब में अपना अभिन्नता चली। भगवान ने सोचा है गोपियों के अंदर घमंड आ गया है, तो उन सारी गोपियों के बीच से एक गोपी को लेकर के कृष्ण अंतर ध्यान हो जाते हैं। कहते हैं जिनको लेकर के गए वो कौन है? तो सुखदेव जी कहते हैं कि वही राधा रानी है। राधा रानी का नाम कहीं भागवत में नहीं लिया, 18,000 श्लोक में कहीं भी राधा रानी का एक भी जगह नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी राधा रानी के परम उपासक थे।
एक बार भी राधा का नामोच्चारण अधर से हो जाता उष्ट से, तो महाराज वर्षों तक समाधि लगी रह जाती है। और यहाँ परीक्षित जी के लिए 7 दिन ही शेष बचा है। अगर समाधि लग जाए तो परीक्षित का कल्याण कैसे होगा। इसलिए कहा मैं अपनी अधिष्ठात्री देवी इष्ट देवी श्री राधा रानी जी का नाम ही नहीं लूंगा। इसलिए जहां भी आया है नाम तो श्री श्री जी लिख करके, श्रीमद् भागवत यानी श्री मतलब राधा ही है। एक गोपी राधा रानी को लेकर के कन्हैया अंतर ध्यान हो जाते हैं। कहते अंतरहित, अंतरहित हो गए। अंतरहित का मतलब होता है भगवान अंदर से उन सब गोपियों के लिए हित चाह रहे थे। अंतः में हित छुपा है। जिनका ऐसे श्री हरि अंतर्हित हो गए, अपने बीच में भगवान को न देख करके ब्रजबामाओं को ऐसा लगा जैसे मणिधर सर्प के मस्तक से मणि कोई चुरा ले गया हो। कहा मछली को जल से अलग कर दिया हो। तड़पने लगी, व्याकुलता बढ़ गई। किं ते कृतं चिति तपोवत केशवांगी अस्पर्शोत्सवोत्पुलकितांगरुहैर्विभासि आप्यंग्रीशंभव उरुक्रम विक्रमाद्वा आहो वराह वपुषः परिडम्बणेन। विरह में आतुर होने लगे। गोपियां ढूंढने लगती है चारों तरफ कृष्ण को। अरे कहां चले गए। दौड़ते भागते गोपियां इतनी पागल हो जाती है कि वृक्षों से ही पूछने लगी, ए भैया बरगद तू बता, सच सच बताइयो, हमारे प्राण धन प्रियतम को तुमने देखा है क्या? तुम ही बताओ ना। अपने विशाल सखाओं को चारों तरफ से फैला कर देखो, हमारे प्राणधन प्रियतम कहां गए? अब वृक्षों से भला क्या उत्तर मिलता। गोपियां आपस में बात करने लगी, देखो देखो कितने निष्ठुर है। आखिर ये भी तो पुरुष जाति के ही स्त्री के मर्म को नहीं जान सकता है। ये पेड़ बरगद भी है ना, पुरुष जाति का है। ये स्त्री हृदय की व्यथा को क्या समझेंगे। छोड़ो छोड़ो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ी तो तुलसी मिल गई, तुलसी का पिरबा। अब तुलसी से ही पूछने लगी गोपियां। एक सखी कहती है, गोपी अरे बहन तुमने देखा है मेरे प्राणधन प्रियतम को? तुमने देखा है? कुछ नहीं बोली। दूसरी गोपी पूछी, बताओ ना हे तुलसी, हम तो पूजा करते हैं और तू तो हमारे प्राणधन प्रियतम के संग सदैव रहती है। तुम्हारे पत्ते के बिना तो हमारे प्राणधन प्रियतम भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो बताओ ना, तुम तो सदैव सन्निकट रहने वाली हो। अब तुलसी के पिटवा से क्या आवाज आती। लेकिन तब तक अकस्मात थोड़ा सा हवा का झोंक आया तो तुलसी का पेड़ थोड़ा हिल गया। तो एक गोपी करते, देखो देखो देखो। एक गोपी कह रही है कि देखो 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 बहन, ये कह रही कि मैं नहीं बताऊंगी। अपना सिर हिला करके बता रही कि मैं नहीं बताऊंगी। और ये है भी तो सौतन है ना हमारी, क्योंकि ये भी हमारे प्राणधन प्रियतम के सदैव समक्ष रहने वाली है और हम भी अपने प्राणों से अधिक मानते हैं। ये क्या बताएगी, छोड़ो। सो तुलसी को भी खरी खरी सुना दी सबने कि तू ऐसी है, तू सूख जाएगी, आदि आदि बहुत सी बातें। बहुत आगे जब बड़ी गोपियां तो कहती है, सखी देखो ना, ये जो दुर्वा है, दूबी है, ये हरा भरा है ना पूरी तरह। मुझे लगता है कि हमारे प्राणधन प्रियतम श्याम सुंदर अपने कोमल चरणों से होते हुए इसी रास्ते से गए होंगे। तो उनका चरण पड़ते ही दुर्वा पर हरा भरा हो गया है, इसमें हरियाली आ गई है। तो जाकर के दुर्वा से पूछने लगी, क्या तुमने देखा है? तो दुर्वा ने कहा कि मैं नहीं जानती हूं।
अरे हम तो तुम्हारे प्राण धन प्रियतम से पहले से हूं, वो जन्म लिए उससे पहले से हूं। तो कहा ओहो, तब तो यह वाराह रूप में भगवान जब अवतार लिए थे, तब हिरण्याक्ष के चंगुल से जब पृथ्वी को मुक्त किए तो हमारे प्रियतम के हाथ पैर से स्पर्श हुआ धरती, और उसी स्पर्श से यह दुर्वा प्रकट हुआ। तो ये भी प्रेम करती है, इसलिए नहीं बताना चाहती है। प्रेम में विरही को बोध नहीं होता है। एक सखी आगे आगे जाते जाते कहती, देखो देखो, लगता है कि हमारे कन्हैया उस दोनों पेड़ के बीच में खड़े तो नहीं है, शायद लताओं के बीच में। आगे बढ़ती है तो वह एक बंदर का छाया रहता है, वहां कोई कृष्ण नहीं है। गोपियां रोने लगती है, विलाप करती, करुण क्रंदन करने लगती है। अब गोपियों ने सोचा कि अब कृष्ण नहीं मिलेंगे, अब ऐसे मिलेंगे। कैसे? तो सबने कृष्ण के लीला का अनुकरण करने लगी। उसी में एक सखी, एक गोपी यशोदा बन गई, एक नंद बाबा बन गई, एक कृष्ण बन गई, एक कंस भी बन गई, और एक पूतना। और सारी गोपियां मिलकर के जो गोपी जो पूतना बनी थी उसको मारने लगी, और नाटक कर रही थी लीला। और लीला अभिनय करते करते जब पूतना बनी गोपी को मारने लगी तो वो बेहोश हो गई, जानबूझ करके बेहोश हो गई। सब बोलने लगी, देखो देखो, हमने पूतना को मार दिया, हमने पूतना को मार दिया, हमने पूतना को मार दिया। कहा कन्हैया आए? कहा अब तक भी नहीं आए। कन्हैया अब तक भी नहीं आए। एक गोपी चुनरी आकाश में उड़ाती हुई कहती, ब्रजवासियों मत घबराओ, मैंने गोवर्धन धारण कर लिए हो, मैंने गोवर्धन धारण कर लियो है, इसलिए तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। ये इंद्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। माँ भैष्टवात वर्षाभ्याम तत्राणम विहितम मया। माधव फिर भी नहीं आए। सारी लीलाओं का अनुकरण कर लिया। एक गोपी तो कृष्ण बन करके इतनी तन्मय हो गई कि कृष्णोहम पश्यत गतिम, सोहम की सत्ता में चली गई। कृष्णोहम, वो कृष्ण बनी और कृष्ण बन करके लीला का अन्वेषण करती चली आई। तब तक आगे एक गोपी एक चरण चिन्ह देखती है। चरण के चिन्ह देख करके कहती है, देखो देखो, हमारे प्राण धन प्रियतम इधर से ही गए होंगे, आगे आगे चलो, लगता है उनका चरण चिन्ह मिल गया है, अब आगे ही होंगे। तब तक एक सखी गोपी कहती है, देखो एक नहीं, यहाँ तो दो दो, यहाँ 4 पैरों का निशान है, यानी 2 लोग गए हैं। हमारे प्राण धन प्रियतम के संग लगता है कि एक गोपी हमारी गई है साथ की। तो इनके अंदर स्पृहा होने लगी, ईर्ष्या होने लगी कि वो कौन है जो हमारे कन्हैया को लेकर के चली गई, भाग गई। आगे बढ़ती है, कहते हैं कन्हैया श्री राधा रानी को लेकर के आगे बढ़े थे। श्री राधा रानी कहती हैं कृष्ण से चलते चलते कि हे श्याम सुंदर, न पार ये हम चलितुम नया माम यत्र ते मनः। हे प्राण प्रियतम, अब मुझसे चला नहीं जा रहा है, अब मैं ज्यादा चल नहीं पाऊंगी, क्योंकि हमारे पैरों में कष्ट वेदना हो रही है, लगता है कि कोई कांटा भी गड़ गया है। आप मुझे अपने कंधे पर बैठा लीजिए। स्कंधम आरोह्यता, भगवान बोले मेरे कंधे पर बैठ जाइए। और जैसे ही किशोरी जी कंधे पर बैठने के लिए कदम उठाया कि वहां से प्रभु अंतर ध्यान हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सावधूरंतप्ययत, वह वधु भी एकदम संतृप्त होकर विरह में मूर्छित होकर गिर पड़ी। कहते वधु कहकर यहां संकेत दिया। वधु क्यों? अन्य शब्दों से वर्णन कर रहे हैं, पर राधा रानी नहीं ले रहे हैं। क्यों? जो वस्तु जितनी कीमती होती है उसे उतना ही संभाल कर रखा जाता है। घर में आपने बहुत बढ़िया कोठी बनवाई तो आने वालों को घुमाते हैं, दिखाते हैं कि देखो ये हमारे घर में इतना कुछ है, ये सब चीजें हैं।
श्री सुखदेव जी महाराज ने शब्दों को तिजोरी में इतना छुपा करके रखा है कि जो भगवान के परम वैष्णव अनन्य रसिक है वह तो तिजोरी को खोलकर उस रत्न को देख सकते हैं, अन्यथा हर कोई नेत्रों से नहीं देख सकता है। आज अन्वेषण करती हुई गोपियां आ रही थी, जब उन्होंने किशोरी जी को देखा तो अस्पृहा समाप्त हो गई। उस ब्रज गोपी की व्यथा को देखकर गोपियां विरह में साथ देने लगी। तो श्री राधा रानी विरह में व्यतीत करने लगती है अपने आप को। साथ में जितनी गोपियां हैं सब आकर के कन्हैया के वह स्वरूप का चिंतन करने लगती है, स्मरण करने लगती है। और महाराज श्री राधा रानी सोच रही है कि कन्हैया चले कहां गए अचानक। सभी गोपियां एक एक करके आगे बढ़ती है कि कृष्ण मिलेंगे। पेड़ों से लताओं से पूछती हैं कि तुमने क्या देखा है। आप लोग कृपया बातें ना करें। ये देखिए, ये भागवत का महाप्राण है। ये रास पंचाध्याय को सुनना चाहिए ध्यान से। कार्तिक का महीना है और जो इस कथा को जो नहीं सुनता है कोई भागवत का फल ही नहीं प्राप्त हो पाता, क्योंकि मुख्य भागवत तो यही है। इसी में संयोग और वियोग दोनों ही है। राधा रानी विरह से व्याप्त हो जाती है, विरह व्याप जाता है। एक बार राधा रानी आगे वन में जाती है और कहती है, देखो गोपी, हमारे साथ ही तो कन्हैया आ रहे थे, हमारे पैरों में कुछ लग गए थे कांटा थोड़ा सा, तो और मैंने कहा कन्हैया हमसे चला नहीं जा रहा है। सो कृष्ण ने कहा आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए। हम जैसे ही पैर अपना कंधे पर रखना चाहिए तब तक वहां से अंतर ध्यान हो गया। वो छलिया है, वो कहीं एक जगह रुक नहीं सकता है। वो टेढ़ा है ना, देखो तो तू टेढ़ा, तेरी टेढ़ी नजरिया। इसलिए अब हम क्या करें, विचलित हो जाती है। याद है गोपी, जब प्रथम बार हमारे श्याम सुंदर हम सभी के घर आए थे तो हमारे मुख्य दरवाजों को, गेट को खोल करके अंदर आए और कहते हैं गोपी मुझे माखन दो। हम सबने उसको माखन खिलाया। उसके लिए माखन अलग से निकाल कर रखते थे स्पेशल, पर वह खाता कम खिलाता ज्यादा था। मधुमंगल श्रीदामा तनसुखा मनसुखा को बुला करके सबको खिलाते, कहता तुम लोग कमजोर हो, खाओ। और कन्हैया हम सभी के घर में नित्य दिन भोग लगाते थे आकर के, कैसे भूल जाएं। कहां चले गए हे कृष्ण, आओ शीघ्र आइए कृष्ण। अब आपके वियोग में अधिक समय तक हम गोपियां नहीं रह सकती हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक बार तो श्री राधा रानी श्याम सुंदर का, माधव का मिट्टी से एक मूर्ति बनाती है जमीन पर ही। क्या बनाती है? मूर्ति मिट्टी से। मूर्ति तो इतना सुंदर बनाई कि लगता है कि साक्षात कृष्ण ही है। सदृशम कृष्ण स्वरूप मूर्ति बनाई, परंतु कहते हैं मूर्ति में पैर नहीं बनाए, हाथ बनाया, आंखें बनाई, अधर बनाए, कपोल बनाए, घुंघराले बाल भी बना दिए, भगवान के कटी भी बनाए।
पर पैर नहीं बनाए। एक गोपी आकर कहती है कि हे किशोरी, आपने इतना सुंदर दिव्य सुमनोहर अद्भुत मूर्ति आपने कृष्ण के चिंतन करते करते बना दी, लेकिन इसमें एक चीज छूट गया है, आप ध्यान नहीं दे रही हो। शायद मैं ध्यान दिलाऊं कि आप इस मूर्ति में पैर तो बनाए ही नहीं, भूल गई क्या? और बिना टांग के मेरे कन्हैया कैसे लग रहा है देखो। राधा रानी ने कहा, गोपी मैं जानबूझ करके पैर नहीं बनाई, अगर कहीं पैर बना दी होती तो ये नंद का छोरा, ओरिजिनल छोरा तो रुकता नहीं है, हो सकता है कहीं इस मूर्ति में भी प्राण आ जाए, कृष्ण आ जाए और ये मूर्ति भी यहाँ से हम सबके बीच से भाग जाए चलकर दौड़ के, इसलिए पैर ही नहीं बनाया। जाएगा कहाँ, हमारे पास ही रहेगा। ये भाव है गोपियों का। सब गोपियां अन्वेषण करती हुई आती है, यमुना तट पर आई और कहा, देखो आज हम सभी यहीं पर, ये अंतिम अवस्था है, यहीं से हम सभी कृष्ण को पुकारेंगे। अगर यहां नहीं आए कृष्ण तो यहां से स्थान अंतरण नहीं करेंगे, स्थानांतरण नहीं करेंगे, कोई जगह परिवर्तन नहीं करेंगे, बल्कि यहीं यमुना जी में कूद करके अपने प्राणों की आहुति दे देंगे, विसर्जन कर देंगे। और सब भी गोपियां एक साथ मिल करके सबों ने गोपी गीत गाई है। कहते हैं ये गोपी गीत भागवत का प्राण है। प्रणय गीत, गोपी गीत, भ्रमण गीत, ये जितने भी गीत है ना, ये साक्षात कृष्ण के स्वरूप है, एक एक शब्द शब्द में। और गोपियां भगवान श्याम सुंदर के नाम रूप लीला ध्यान का अन्वेषण करती हुई सतत ध्यान, निरंतर ध्यान करती हुई और गोपी गीत गाती है। कहते हैं यह गोपी गीत नहीं है, ये साक्षात कृष्ण का ये रूप ही है, जो गोपियों ने आज जैसे दही से मक्खन निकाला जाता है मंथन करके, आज ऐसे गोपियां विरह के मंथन से मक्खन रूपी कृष्ण को प्रकट करने के लिए गोपी गीत का प्रकटीकरण कर रही है। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजा श्रयात इंदिरा शाश्वतत्र हि जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजा शयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दयितद्विषता दीक्षुतावका स्तयि सवास्ववा तां विचिन्वते जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजा शयत इंदिरा शाश्वतत्र हि। सभी लोग ताली से भाग भाव में गाए।
साधुदास है साधु जात सा शरदुदास ये साधु जात सा सरसी जो डरा हो श्री मुषादृशा सूरत नाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्न तो नेह किं बधा जयति तेदिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वदात्र न खलु गोपिका नंद नंदनो न खलु गोपिका नंद नंदनो न खलु गोपिका नंदनो अखिल देहिना अंतरात्रिका विखन सार्थितो विश्वगुप्त सकौ देवा सात्वतां कुले तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत गोपिया कहती है कि हे माधव जयति तेधिकं जन्मना ब्रजा। हे माधव, जब से आप ब्रज में जन्म लिए ना, तब से ब्रज की महिमा और भी बड़ी हो गई है, महिमा और बढ़ गया है। आपका जय जयकार हो रहा है सदैव सब जगह पर। आपको पता है अब तक तो बैकुंठ में जाने के लिए लाइन लगी रहती थी भक्तों का, पर अब लोग बैकुंठ छोड़ छोड़ करके ब्रज में आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपका दर्शन सुलभ हो गया है। अब कोई लंबी लाइन का ताड़ नहीं। आप स्वयं गायों के पीछे कभी जंगल में जाते हैं, कभी यमुना तट पर बंसी बजाते हैं। सर्वत्र आप घूम घूम कर प्रभु सबको दर्शन देते हैं। आज आप हम सबके हृदय के वियोग को शायद आप नहीं समझ पा रहे होंगे कृष्ण, हे माधव, परंतु हम सभी आपके सिवा बाकी जगत में किसी पर पुरुष को जानते ही नहीं है। अपने पति पर भी उतनी निष्ठा नहीं है, क्योंकि
ये जो पति है आज नहीं तो कल मर जाएंगे, लेकिन आप ऐसे हैं जो अगर आपको मान लूं तो आप परम पति हैं, आपका कभी छीण नहीं होता है। शायद इसीलिए मीरा ने भी कृष्ण को ही पति मान ली थी। कर्माबाई मीरा कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाकी सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। हे प्रभु तो गिरधर गोपाल तव कृतामृतम तप्त जीवनम। हे प्रभु, संसार में दैहिक और दैविक भौतिक तीन ताप है। तपे हुए प्राणियों को नवजीवन प्रदान करने वाला आपका नाम है। संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसे कोई समस्या ना हो। 24 घंटे हर व्यक्ति चिंताओं में, समस्याओं में तपता रहता है, परंतु जब तक कथामृत का पान करता है, आपके लीलामृत का दर्शन करता है, तो होश ही नहीं रहता है कि चिंता कहाँ गई। केवल आपके चिंतन में डूब जाता है भक्त। हे कृष्ण, एक बात कहूं कि संसार में 3 प्रकार के दास नौकर होते हैं। एक जो रुपया लेकर काम करते हैं, दूसरा जो रुपया लेकर के भी न काम करते हैं, और तीसरे जो बिना कुछ लिए अशुल्क निःशुल्क सेवा करते हैं। हे माधव, हम सभी आपके अशुल्क दासिका हैं। आपसे कुछ पाने की इच्छा विशेष नहीं है। सूरत नाथ ते अशुल्क दासिका। हे, संसार में सूरत तो, स्वरूप तो बहुतों का है, पर उनका नाथ स्वामी आप ही हैं। आपके स्वरूप के आगे सबका स्वरूप फीका लगता है। हे कृष्ण, हम सभी अपने घर दरवाजों को, अपने परिजनों को छोड़कर इसलिए आई हूं ताकि आपके संग अपने जीवन का यह रास का आनंद ले सके, लेकिन आप हम सबको छोड़कर ही चले गए। सभी रोती पुकारती हुई आगे बढ़ती है कि कृष्ण, अब हमसे बहुत अधिक नहीं रहा जाएगा। आप क्या चाहते हैं? हम सब निशुल्क दासिका है, आपसे कुछ पाने की इच्छा नहीं रखने वाली हैं। आप बस एक बार दर्शन दे दो कृष्ण प्राणधन, एक बार दर्शन दे दो। आपके दर्शन के लिए ललायित हैं हम सभी। छुपा कहाँ छुपा कहाँ आजा छलिया, हे मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जा। मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। है मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपा कहाँ छुपा कहाँ आजा छलिया, मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट
सताए, मेरा ये भरोसा कभी टूट न जाए। मन ये पुकारे आ दिल के, ओ मन ये पुकारे आ दिल के सहारे, नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे, हल पर बेचारे। मन ये पुकारे आ दिल के सहारे, नैना हमारे यहाँ रास्ता निहारे रे, हर पल बेचारे छुपा कहाँ, ओ छुपा कहाँ, आजा छलिया मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। हे मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, हे घनश्याम मेरा ये भरोसा अब तो दर्शन दे दो। टूट न जाए। नेह भी लगाया प्रीत भी लगाई, नेह भी लगाया प्रीत भी लगाए, प्यारे कन्हैया मेरे कृष्ण कन्हाई, तू मैं दुहाई। नेह भी लगाया और प्रीत लगाई, प्यारे कन्हैया मेरे कृष्ण कन्हाई रे, तू मैं दुहाई। छुपा कहाँ, ओ छुपा कहाँ, आजा छलिया मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। बुलाए गोपियाँ बुलाए, राधा बुलाए, राधा बुलाए, गोपियाँ बुलाए, आओ कन्हैया हम रास रचाए, मन हर्षाए। राधा बुलाए और गोपियाँ बुलाए, आओ कन्हैया हम रास रचाए रे, अनु हर्षाए। छुपा कहाँ छुपा कहाँ, आजा छलिया मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा
तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा, जो मैं इतना जानती कि प्रीत किए दुख हो, नगर ढिंढोरा पीटती कि प्रीत न करियो मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। कन्हैया भला भरोसा तोड़ने वाले हैं, भरोसा रखने वाले हैं। कृष्ण अपने आप को न रोक सके जब इस विलाप को सुना। भगवान जैसे प्रातः काल होने पर अचानक कमल का पुष्प प्रफुल्लित हो जाता है, ऐसे ही गोपियों के मध्य दुख रूपी अंधकार क्षेत्र में सुख रूपी कमल दल पुष्प प्रफुल्लित होकर के विद्यमान हो जाते हैं और कृष्ण आ जाते हैं। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की। अब गोपियां कहती है कन्हैया आज के बाद ये लीला कभी मत करिएगा। हम सब संकल्प ले चुकी थी, अगर आप इस गोपी गीत के अंतिम कड़ी के अंदर अंदर अगर आप नहीं आते तो हम सभी अपने शरीर को, प्राण को यमुना जी में विसर्जन कर देते। पर आप हम सबके मान को रखा, सबने आभार प्रकट किया। भगवान ने कहा चलो अब हमने समझ लिया, परीक्षा में आप सभी सफल है गए। कोई भी टीचर पढ़ाता है बच्चों को तो उनसे परीक्षा भी लेते हैं बीच बीच में। क्यों? ये जानने के लिए कि बच्चा जो है, ये लड़का स्टूडेंट पढ़ने में कैसा है, पढ़ने में रुचि है या नहीं है। तो उसी प्रकार से उत्तीर्ण किया जाता है। तो कन्हैया भी आज सोच रहे हैं कि इस रासलीला रूपी पाठशाला में अगर गोपियां आई हैं स्टूडेंट बन करके, विद्यार्थी बनकर, लाभार्थी बन करके, तो इनका परीक्षा लेना पहले बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। इसलिए भगवान ने परीक्षा लिया और कहा जीवन में 3 चीज याद रखिएगा, प्रतीक्षा, परीक्षा और समीक्षा। प्रतीक्षा हमेशा परमात्मा का करना चाहिए, परीक्षा संसार का करना चाहिए और समीक्षा खुद का होना चाहिए। लेकिन हम उल्टा करके फंस जाते हैं, परीक्षा हम भगवान का करने लगते हैं। भगवान, कई लोग तो कहते हैं भगवान है भी कि नहीं, ये भी मतलब नहीं है। परीक्षा भगवान का नहीं लेना चाहिए। आपको याद होगा राम कथा में शिव जी का चरित्र आता है कि सती मैया सीता जी के रूप बना करके, धारण करके और परीक्षा लेने गई थी ना, और परीक्षा लेकर के आई लेकिन परीक्षा में सफल नहीं हो पाई तो अग्नि में जलना पड़ा ना, दक्ष प्रजापति के घर पर। इसीलिए परमात्मा पर हमेशा विश्वास हो, परीक्षा नहीं। परमात्मा का प्रतीक्षा करिए, विश्वास से करिए। दूसरा, समीक्षा अपने आप का होना चाहिए। ये नहीं कि दूसरों का समीक्षा करें, फलना आदमी, अमुक आदमी क्या कर रहा है, उसी में कई लोग परेशान रहते हैं। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, वो हमारे अनुसार क्यों नहीं चल रहा है। अरे सब कोई, जितने भी जीव है संसार में, सब अलग अलग समय पर जन्म लिए, सबका रूप स्वरूप अलग है, सबका कर्म कर्तव्य अलग है। तो क्या जरूरत है ये छेड़छाड़ करने की कि वो हमारे अनुसार क्यों नहीं चल रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा, अरे वो ऐसा वैसा दिस डेट करने के चक्कर में आप अपना पतन कर रहे हैं। इसलिए जीव का
मनुष्य का यह स्वभाव होना चाहिए कि समीक्षा खुद का करे। कि कबीरा सब जग, सभी जगत में कबीरदास घूम लिए कि कहीं कोई बुरा मिले, पर कहा मन से बुरा न कोई। अपने आप को हम अच्छा मानते हैं ना कि हम सबसे अच्छे हैं, हमसे आगे अच्छा कोई नहीं है, वो बुरा ही है, वो खराब है, वो कुरूप है, वो निर्धन है, तो वो ये है, उसके पास उतना वो नहीं जितना पर हमारे। देखिए भगवान ने जिसको जो दिया उसके अनुसार ही दिया, क्षमता के अनुसार दिया। किसी के देखिए आप सबके पास अगर बर्तन दे दिया जाए, भगोना दे दे, कटोरी दे दे, चम्मच दे दे, हाँ डेक दे दे, और उससे बड़ा इतना बड़ा तसला दे दे, घड़ा दे दे, तो क्या सब में पानी उतना ही आएगा? सब में अलग अलग आएगा। जिसका 5 किलो का बर्तन है उसमें 5 किलो अनाज आएगा, पानी आएगा। इसका 1 किलो का 1 किलो आएगा। अब हम लड़े कि उसके 5 किलो क्यों है, हमारा 1 किलो क्यों है? अरे तो आपको पात्र ही मिला है आपके पात्रता के अनुसार, इसलिए इसको पात्र को प्राप्त को ही पर्याप्त मानना चाहिए, और प्राप्त को पर्याप्त मानने वाला व्यक्ति ही सुखी रहता है। बोलो राधे 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 राधे। कृष्ण यही सार है कथा की। भगवान रास करते हैं और रास में भोले बाबा भी आते हैं। बाबा ने कहा कि हम भी, मैया पार्वती जी को निमंत्रण मिला, आमंत्रण चलने के लिए, तो माँ जाने लगी पार्वती। बाबा ने टोक दिया, क्यों देवी आज ज्यादा ही सुंदर सज धज रही हो, सुबह से ही देख रहा हूँ, स्नान उबटन लग रहा है, बालों में फूल का गजरा सज रहा है, सुंदर नवीन वस्त्र, आज शादी में भी उतना नहीं सजी जितना आज सज रही हो, कहाँ की तैयारी है? देवी ने कहा आप हमको कहीं ले जाते घुमाने के लिए क्या? आप तो बस हिमालय बर्फ पर ही बैठे रहेंगे, कहीं गुफा में जाएंगे। देखिए श्याम सुंदर प्रभु यमुना तट पर कितना सुंदर रास लीला प्रारंभ कर रहे हैं, आमंत्रण आया है, वहीं जा रही हूँ। बाबा ने कहा तो क्यों देवी, हमेशा साथ में रहती हो और अभी अकेली जा रही हो? कहा जी हाँ, उसमें केवल स्त्री रहेगी, पुरुष एक ही रहेंगे, केवल भगवान माधव, केवल उसमें कृष्ण ही रहेंगे, एक पुरुष, बाकी जितनी सब स्त्रियां। इसलिए हे बाबा आप उसमें जा कर के क्या करेंगे, जग हसाई हो जाएगी, इसलिए आपका जाना ठीक नहीं है। उसमें आपका जाना ठीक नहीं है, उसमें स्त्री जाती ही जाएगी। बाबा ने कहा नहीं नहीं मैं भी चलूंगा। कहा अरे राम, कहा ना आपको नहीं चलने को? अरे कहा या ना कहा, मैं चलूंगा तो चलूंगा। अब इधर बाबा का जिद और इधर स्त्री का जिद, इधर पार्वती मैया का जिद। अब दोनों जिद आपस में टकरा रहे हैं। बाबा कह रहे चलूंगा, मैया कहती नहीं ले जाऊंगी। लेकिन बाद में बहुत कहने सुनने पर बाबा को मना लेती हैं और पार्वती जी कहती हैं फिर आप एक काम करिए बाबा, आपके पास तो जटा है बहुत लंबा लंबा बड़ा बड़ा, अब ये जटा लेकर के आप जाएंगे तो सब पहचान जाएंगे कि पर पुरुष है कोई, तो सब भाग जाएंगी। आपको स्त्री बनना पड़ेगी, आपको स्त्री महिला बनना पड़ेगा, नारी का रूप धारण करना पड़ेगा। बाबा ने कहा तो क्या करना है बताओ देवी? कहा साड़ी पहन लीजिए बाबा। तो बाबा को आज मैया ने साड़ी पहना दिए हैं, पार्वती जी ने शिव जी को साड़ी पहना दिए। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोला भंडारी बन कर के ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं,
पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। हो पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम, राधा संग श्याम नाचे, अरे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। और रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखा दो प्यारी। वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोला भंडारी बन करके ब्रजधारी गोकुल गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय हो। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने संग में, अपने संग में। पार्वती जी कहती है अरे बाबा मैं आपको कैसे ले चलूं, क्योंकि श्याम के सिवा ना वहां पुरुष न जाए, उस रास में, उस रास में, उस रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक बिना भोला भंडारी बन के ब्रज के नारी, वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। इस प्रकार से बाबा पहुंचते हैं, कन्हैया इस भेद को जान लेते हैं। भला सर्वांतर्यामी परमात्मा श्री योगेश्वर श्री कृष्ण से क्या ही छुप सकता है, भगवान समझ गए। और वहीं पर भगवान भोलेनाथ कि दीन दयाल तेरा तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे, हुआ नाम रे। ओ भोले बाबा तेरा वृंदावन बना धाम रे, बना धाम रे। भक्त कहे ओ त्रिपुरारी राखो लाज हमारी, कि ब्रज में आ गए। भगवान शिव जाए स्त्री बन करके गए, आधा गोपी बन करके, तो गोपियों ने अपना ईश्वर मान लिया। गोपेश्वर रूप में प्रभु निधिवन में आज भी मंदिर उनका है, गोपेश्वर महादेव का। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। अभी हम जल्दी में गए थे गोपेश्वर महादेव का दर्शन करने, बड़ा आनंद आया था। वहां सामने अन्नपूर्णा जी का मंदिर है, अन्नपूर्णा माता का। और अन्नपूर्णा माता के मंदिर में एक पुजारी जी हैं, वर्षों से वहीं रहते हैं। उनको पढ़ने नहीं आता एक अक्षर भी, लेकिन कहते हैं वो कि शिव महापुराण रोज ही पढ़ते हैं और हर महीने में पूरा कर देते हैं। तो ये गोपेश्वर महादेव की अपनी लीला है, कृपा है। तो आगे रास हुआ, रास में सूर्य चंद्रमा सब आ गए, नाचने लगे अपने स्थान से ही। यमुना जी नाचने लगी, सरयू जी नाचने लगी, सब कोई नचने लगे। और इस प्रकार से भगवान का रास अब प्रारंभ हो गया। आज यमुना के तल्लीन पर, तट पर इतना सुंदर आच्छादित हो रहा है, चारों तरफ से गोपियां, बीच में भगवान श्री कृष्ण, चारों घूम रही है एक दूसरे के हाथ बाह पकड़ के। बीच में कन्हैया बांसुरी का निनाद करते हुए, मोर पुच्छ धारण किए, मंद मंद मुस्कुराते हुए, पीतांबर लहराते हुए प्रभु दिव्य दर्शन दे रहे हैं। इस झांकी का है परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इस झांकी का जो भी दर्शन किया वह प्रभु में ही लीन हो गया सदैव के लिए। वो फिर संसार के किसी पर भी दृष्टिपात किया ही नहीं। कृष्ण की ऐसी लीला है।
सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण सूरज नाचे तारा नाचे नाच तारागण मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन रास रचो रास रचो रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू गण गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन रास रचो है रास रचो है वृंदावन किनारे महारास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो रास रचो रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो रास रचो रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है राधा मेरी स्वामी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन वास श्री बोली रास बिहारी कृष्णचंद्र की इस प्रकार से भगवान रास लीला को संपन्न करते हैं। आपको बताऊं भगवान श्री राम ने जितना रास किया उतना कृष्ण भगवान तो एक ही रास किया। भगवान राम ने कितना रास किया पता है? भगवान राम ने कितना रास किए? 1,00,000 रास करने का चित्रकूट में भगवान राम ने संकल्प लिया था। 99,999 पूर्ण हुआ, एक रास मात्र बाकी रह गया था कि जयंत ने आकर के चोंच मारा और खंडित कर दिया था। रास में कोई पर दूसरा नहीं आना चाहिए, नहीं तो रास का नियम समाप्त हो जाता है, रूल्स ऑफ। इसलिए एक रास को पूर्ण करने के लिए पूर्ण अवतार श्री कृष्णचंद्र जी आज रास के माध्यम से सखियों गोपियों को खूब आनंद प्रदान की। सब अपने अपने घर गई। आज से गोपियां जितनी थी सबका मन चितचोर कन्हैया ने चुरा लिया। अब कहीं मन लगता नहीं है। पति को भोजन देती है और जब दाल देने लगती है, दाल परोसती है तो दाल में जीरा का जो छौंक फोरन होता है, जीरा को देखती है, कहती है हमारा काला काला कृष्ण नजर आ रहा है। ऐसा हो गया। वो हर एक काली वस्तु में अपने श्याम सुंदर प्रियतम कन्हैया का दर्शन करती है। उनके अपने पति बुलाते हैं, इधर आओ, तो वो कहती है जी हाँ मैं आती हूं, पर आती नहीं। सबका मतलब मन जो है कन्हैया मनमोहन ने चुरा लिया। आगे चलते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इसी प्रकार से एक दिन जो है कंस के यहाँ नारद जी पहुंचे।
कौन पहुंचे? नारद जी। नारद जी पहुंचे मथुरा में तो कंस ने बड़ा भारी स्वागत किया कि गुरुदेव आए हैं, खूब पधारे। नारद जी बोले, राजन चक्कर क्या है तुम्हारे चेहरे पर 12 बज रहे हैं, मुंह लटकाए हो? कंस ने कहा, गुरुदेव क्या बताऊं, बड़े बड़े असुरों को मैंने ब्रज में भेजा, पर सबके सब मार करके ही आए, मर करके ही आए, कोई जीवित ना आ पाए। नारद जी ने कहा, एक बात बताऊं? कहा, जी गुरुदेव बताइए। अरे तुम्हारा बहनोई जो वसुदेव है, उसने ही सारा लीला कर रहा है। वो जो आकाशवाणी हुई थी ना, अष्टम गर्भऊ, 8वां संतान तेरा काल होगा, तो वह 8वां संतान वसुदेव ने यमुना जी के द्वारा यमुना जी में प्रवेश करके उसी समय वो गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आया था। वही कन्हैया बड़ा हो गया है, सबको मार रहा है। कंस ने कहा, मैं अब तो छोड़ूंगा नहीं वसुदेव को। कहा, अभी कुछ मत करने जाना, क्योंकि इसके कृष्ण बड़े हो गए हैं, अब वो छोड़ेंगे नहीं। अगर माता पिता को टॉर्चर भी किया, छुआ भी, तो वो छोड़ेगा नहीं। इसलिए कल्याण इसी में है कि उसको बुलाओ, प्रेम सहित बुलाओ, मेला का आयोजन करो, आएंगे कृष्ण बलदाऊ, और जब आएंगे तो आप फिर वध कर देना कृष्ण का। कहा, ये बढ़िया युक्ति दी आपने। तब कंस ने अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी आए। अक्रूर जी भगवान के परम भक्त थे। अक्रूर जी आए, कहा, हे अक्रूर आप जाओ और नंद भवन से, वृंदावन से कन्हैया को लेकर के आओ, और ये कहना कि तुम्हारे मामा बुलाए हैं। किस लिए? कहा, मेला का आयोजन हुआ है, तो वो चाहते हैं अपने भांजे का खूब तारीफ सम्मान करें, क्योंकि आप। तो कंस के आदेश पर अक्रूर जी एक रथ पर बैठते हैं। रथ पर बैठते बैठते वो चले आए कहाँ? वृंदावन। वृंदावन आए तो कन्हैया के संग सभी गोपियां, माताएं, सब लोग आनंद ले रही थी। कृष्ण हर पल लीला करते हैं, सबको आनंद सुख प्रदान करते हैं। और यहाँ आपको बताऊं कि कृष्ण अभी यमुना तट पर ग्वाल वालों के संग गाय चरा रहे थे। इधर अक्रूर जी सायंकाल में पहुंचे, उधर से कन्हैया भी गाय को लिए दौड़ाए चले आ रहे हैं। अब इतनी लाखन गौवन एक साथ जब दौड़ती है तो उनके खूंट से जो धूल निकलता है उससे शाम का बेला आच्छादित हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, पूरा ब्लर हो जाता है। इसलिए रथ का पहिया धीरे धीरे लेकर के चल रहे हैं कि कहीं न हो कहीं नदी तालाब कुएं में न गिर जाए, क्योंकि कुछ दिखाई दे तब तो आगे बढ़े। धीरे धीरे गौवन पहुंच गई, धूली शांत हो गई, तब पहुंचे एकदम से गोधुली बेला में पहुंचे। नंद बाबा ने स्वागत किया। कहा, अरे अक्रूर कैसे हो? कहा, मैं ठीक हूं। कहा, किस लिए आगमन हुआ है अक्रूर? आप आए हैं, आपके आने का कारण क्या है? अक्रूर जी कहते हैं कि हम मथुरा से आए हैं और महाराज कंस ने हमें भेजा है दूत बना करके कि कृष्ण और बलदाऊ को मथुरा में बुला कर लाओ। महाराज कंस ने याद किया है, मेला का आयोजन किया है। उधर कंस ने बड़ा भयंकर मेला लगाया, एक धनुष भी रखा था, धनुष कि जो धनुष तोड़ देगा वही कंस का वध कर सकता है। बाकी सब प्रकार से सब पृष्ठों को आयोजित करके वहां पर पहले से फिक्स रखा गया था। इंतजार थी बस श्याम सुंदर की, माधव का। जैसे ही गोपियों ने सुना, जैसे ही गोपियों कान में जब ये आवाज आई कि कृष्ण को लेने अक्रूर आए हैं, मन बदल गया। गोपियां अंदर खींच गई। कहीं सखी, हे गोपी, मुझे तो लगता है ये अक्रूर नहीं, ये तो क्रूर है जो हमारे श्याम सुंदर प्यारे प्रियतम को लेने आया है। हम सभी वादा करते हैं जाने नहीं देंगे कन्हैया को, किसी भी हरगिज नहीं जाने देंगे। रात भर आराम विश्राम करते हैं कि सुबह जाना है। रात्रि में मैया ने, यशोदा ने कन्हैया को सुंदर भोजन कराया, माखन खिलाया।
कन्हैया को लोहरी सुनाते हैं। कन्हैया सुनते सुनते सो जाते हैं। मैया 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में आती हैं और कन्हैया के मुख ललाट को दर्शन करती है, मुख मंडल का, और मैया कहती है मन ही मन कि हमारा कृष्ण आज सुबह चला जाएगा, कल से मैं किसे खिलाऊंगी, किसका इंतजार करूंगी कि पनघट से आएगा, गाय चरा करके अब लौटेगा। मैं इंतजार करती थी कन्हैया का, जब तक कृष्ण हमारे नहीं आ जाते थे तब तक मैं चैन से रहती नहीं थी, बेचैन हो जाती थी, पर मेरे कृष्ण सुबह चले जाएंगे। सुबह का समय हो गया, चारों तरफ भ्रमण गुंजायमान करने लगते हैं, कोयल की मीठी मीठी आवाज आने लगती है और मैया जगाने के लिए कृष्ण को जाती हैं। प्रथम बार जगा रही है, रो भी रही है, जागिए ब्रजनाथ, जागिए ब्रजनाथ, जागिए ब्रजनाथ, बन में कोयल बोले रे, जागिए रघुनाथ, जागिए यदुनाथ, पंछी बन में बोले रे। सुबह सुबह की बेला है और कहते हैं चारों तरफ से सभी के घरों से मंथन के रस्सी चलने की वह आवाज, सर सर करने की आवाज आ रही है। सब सोच रही हैं कि माखन भी रहेगा पर कृष्ण नहीं रहेंगे, कृष्ण चले जाएंगे। जागिए ब्रिजनाथ, जागिए ब्रिजनाथ, आज भोर भयो अंगना, मुनि जन मनो भावना, मुनि जन मन भावना, जागिए यदुनाथ, भोर भयो अंगना। बीती रसवंती रैना, रैना रसवंती रैना, रैना बीती रसवंती रैना, बोले खग मृदुल बैना, खोलो राजीवन नैना, सब सुख सरसावना, जागिए यदुनाथ, आज बोर भयो अंगना। ललित करे नव भोर वंदना, ललित करे नव भोर वंदना, ललित करे नव भोर वंदना, सूर्य बिखेरे रंग सुनहरे, सूर्य बिखेरे रंग सुनहरे, मंद मंद बहे पवन चंदना, ललित करे नव भोर
वंदना, ललित करे नव मोर वंदना। इस प्रकार से मैया जगाती है, कृष्ण अपनी नेत्र खोलो, आंखें खोलो कन्हैया, मेरे प्रियतम, मेरे श्याम सुंदर, नेत्र खोलो। आज कन्हैया भी मैया के इस सुर ध्वनि को सुन करके जानबूझ करके नेत्र भी नहीं खुल रहे कि मैया आज जगा रही है, क्योंकि कन्हैया को पता है कि हमारी आगे की लीला क्या है, पता है कि हम अब नहीं आएंगे, ये अंतिम रात्रि है हमारे लिए मैया के गोद में, इसलिए कन्हैया नेत्र नहीं खोल रहे। और आज सच कहूं तो भक्ति के परवश भगवान भी नाचते हैं और रोते भी गाते भी हैं। कन्हैया की आंखों में अश्रुपात होने लगा। मैया को लगा कि सुबह सुबह नींद खुली है, आंख से पानी ललक आ रहा है, शायद नींद न पूरी हुई है। रात्रि भर मैया को नींद ना आई थी, कन्हैया को बार बार आकर के निहारती निहारती रहती थी। और इस तरह से सुबह होता है। नंद बाबा अक्रूर जी को कहते हैं कि अब चलने की तैयारी तो है ही, रथ को साफ करते हैं, उसको उस पे पुष्प रखते हैं कि कृष्ण कोमल है बैठेंगे। नंद बाबा, बलदाऊ और भी कुछ ग्वाल बाल के साथ कन्हैया रथ पर विराजमान हो जाते हैं। भगवान बैठ जाते हैं जब, तो कृष्ण रथ पर बैठते हैं। मैया का हृदय ऐसा लगता है कि माँ यशोदा बार बार सोच रही है कि मैं जल्दी से जाऊं और कृष्ण को हृदय से लगा करके पुनः वापस ले आऊं, मैं न जाने दूं, लेकिन क्या करूं, इसमें नंद बाबा का आदेश है। नंद बाबा ने अपनी इच्छा रख लिया है जाने के लिए, तो मेरे लिए रोकना मर्यादा नहीं है, पति के आज्ञा का पालन करना। यशोदा मैया रोती है, कृष्ण बैठ गए, सब बैठ गए, आगे बढ़ने लगे। लेकिन आगे तो एक और बांध है ना। ओहो विधातस्तवन क्वचित् दया संयोज्य मैत्रा प्रणयेन देहिना तांश्च कृतार्थान् वियुनङ् च पार्थकम् विक्रीडितं तेर्भकचेष्टितं यथा। जहां गोपियां सुनी कि प्रातः काल आकर के जिस मार्ग से कृष्ण जाने वाले थे उस मार्ग में आगे जाकर के सब के सब वहां घेर लिए। और एक सखी कहती हैं कि मैं अपने रहते तो नहीं जाने दूंगी, रथ पकड़ लूंगी अथवा रथ के नीचे सामने जाकर के लेट जाऊंगी, जैसे बनेगा वैसे श्री कृष्ण को जाने तो मैं दूंगी नहीं। एक बोली सखी, बहन ऐसा करने से हमारी बहुत बदनामी होगी, दुनिया वाले क्या समझेंगे, ये कैसी पागल प्रीत है, प्रेम है, लोकलाज क्या होगा। गोपी बोली, बहन जब हम अपने प्राण धन के लिए ही जी रहे हैं तो लोक लाज भी चला जाए, उसे रख करके संभाल कर करेंगे भी क्या, उसको भी जाने दे। प्रातःकाल बैलगाड़ी पर रथ पर बैठते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही गोपियां सामने दिखाई पड़ी। कृष्ण ने कहा, अक्रूर जी रथ रोकिए। एक ने कहा कि हे कृष्ण आप जा रहे हैं मथुरा? कहा हाँ हाँ मैं मथुरा जा रहा हूं, बाबा भी हैं, लेकिन आप आज से पहले कहीं भी जाते, आप गाय भी गौचारण करने तक जाते थे तो मुझे बताकर जाते थे कि मैं जा रहा हूं। आप यमुना तट पर जाते तो बताकर जाते, पर आज इतनी लंबी यात्रा करने से पहले आपने एक बार भी नहीं बताया। आप अपने गोपियों को, राधा रानी को नहीं बताया। राधा रानी मौन अवस्था में है। देखिए प्रेम का जो चरम सीमा होती है, प्रेम का जो उत्तुंग स्थिति होता है ना, वो मौन का अवस्था होता है। वहां बोलने के लिए कुछ भी न रह जाता है। जब तक बोल रहे हैं समझिए आपका प्रेम निष्पृह। ये प्रेम आपका अभी
परिपक्व नहीं है। क्योंकि भक्तों, आप देखते होंगे जब भात बनता है चावल, तो पहले माताएं, आप कुकर आ गया है, अंदर ही अंदर सारा सीटी उटी बंद करके हो जाता है। पहले तो एक बर्तन में रखे हैं, गर्म पानी होता, उसमें चावल डालते, और चावल तब तक वो खौलता रहता, तब तक वो उखलता रहता, जब तक वह चावल बन करके भात न बन जाता। जब तक भात तैयार न हो जाती तब तक वह चावल खौलता रहता, और जब चावल भात में परिणित हो जाता तो वह उसका कूदना उखड़ना बंद हो जाता। तो प्रेम की भी यही गति है। जब प्रेम की पराकाष्ठा आती है तो वहां मौन अवस्था, वहां शून्यता है। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, नो रिप्लाई, नो आंसर, नो रिएक्शन। कोई रिएक्ट ही नहीं करना, बस चुप रहना है। और चुप रहने से प्रेम में कोई विवाद नहीं होगा, संवादशीलता आएगी और प्रेम आपका और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो राधा रानी कुछ भी नहीं बोल रही है, सखियां और भी कुछ बोल रही है। जाने लगे, एक गोपी कहती, कृष्ण आप जा रहे हैं, हम सबको याद नहीं आएगी। कृष्ण ने कहा, अगर मैं याद करूंगा तो फिर मैं जा ही नहीं पाऊंगा। जाना है इसलिए मुझे याद नहीं करना होगी, पर आप सब हमारे हृदय में हैं। आदि आदि बहुत बात होती है, अब समय विवाह तक भी जाना है, नहीं तो ये तो विरह की व्यथा है, और विरह का अंत नहीं है, संयोग का अंत है, पर वियोग का कोई अंत नहीं है। कृष्ण, आप जा रहे हैं तो जाइए, पर एक बात बताते आइए कि आप आएंगे कब, आएंगे कब ये तो बताया जाए। तो मैं जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन कब आएंगे, कोई समय तो होगा। कहा, मैं परसों आगमिष्यामि, परसों आगमिष्यामि, मैं परसों ही चला आऊंगा। कल की तो बात है, आज बीत ही रहा है, कल गैप, परसों हम आ जाएंगे। तो परसों आगमिष्यामि कृष्ण कहे, लेकिन परसों कहकर जाने वाले वर्षों बीत जाते हैं पर आते नहीं है। यही सच्चाई है कृष्ण लीला का। अब गोपियां, राधा जी रोने लगती एकटक होकर के कि अब मुझे रोकना नहीं चाहिए। कहा, अगर हमारे प्रेमी अगर जाने से सुख में है तो उनके मार्ग का बाधा बनना ये प्रेम का कोई तत्व नहीं है। तत्सुख सुखित्वम, हमारे प्रेम जिसमें सुखी है उनके सुख में ही मैं भी सुखी हूं, ये भावना है प्रेम का। तत्सुख सुखित्वम, अपने सुख में नहीं, हमारे प्रेमी जिसमें सुख है, जिस विधा में सुख है, उसी विधा में मैं भी सुख हूं। अगर उन्हें हमारे रूप देख करके सुख खुशी नहीं मिलती है, चंद्रमा को देखकर प्रसन्नता आती है, तो मैं भी चंद्रमा को ही देखूंगी। प्रेमी का स्पर्श किया हुआ हर एक वस्तु से प्रेम होता है, और प्रेम का अर्थ ही होता है कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पंडित कोई ये नहीं कि बहुत वेद वेदांत उपनिषद आदि पुराण शास्त्र पढ़ते होता है। प्रेम पंडित तो वही है जो प्रेम को समझ गया। अब प्रेमी कभी पंडित नहीं हो सकता है, और प्रेम ही परमात्मा है, प्रेम ही कृष्ण है, प्रेम ही राम है, प्रेम ही शिव है। और गोपियां कहती हैं, जाना है जाओ प्रभु, लेकिन याद रखना परसों आने के लिए वादा करते हो तो वादा से मुकरना मत, क्योंकि कृष्ण आप वादा करके निभाना बहुत कम जानते हैं। वादा करके निभाना अगर जानते तो हम सब गोपियां इतनी व्याकुल नहीं रहती, फिर अपने काम में व्यस्त रहती। लेकिन मैं जानती हूं अभी आप कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ। इसलिए हे कृष्ण, आप वादा से अपने मुकरिएगा नहीं।
याद रखिएगा कि ये गोपियां कोई एक शरीर का नाम नहीं है, ये गोपियां कोई रूप स्वरूप का नाम नहीं है, ये गोपियां कोई निज जीवन का नाम नहीं है, ये गोपियां कोई और नहीं। आपके एक शरीर के भीतर एक आत्मा है, प्राण है, और एक शरीर के बाहरी हिस्से में होना चाहिए। शायद मैं ही हूं, हम सब हैं, हमारे लिए आप हैं। और मुझे पता है आपके अंदर व्याकुलता आए ना आए, पर हम सभी व्याकुल हर दम रहेंगे आपके लिए, आपके दर्शन के लिए। और गोपियां कहती हैं, विदा करती हैं कि जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे ये लताएं कदम्ब की, ये डालियां तेरे बचपन के साथी, सांवरिया सांवरिया। ये लताएं कदम की, ये डालियां तेरे बचपन की साथी, सांवरिया मेरे सांवरिया। गुंज गलियां कहानी तेरी गा रही है, गा रही। कुंज गलियां कहानी तेरी गा रही, तेरी गा रही। ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे कहीं, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। हो हो सबके दिल तोड़ कर। प्रेम करके दीवाना बना के हमें छोड़ जाते हैं किसके सहारे कहो। प्रेम करके दीवाना बना के हमें छोड़ जाते हैं किसके सहारे कहो। नंद मुरली के जैसे
दीवाने हुए, ऐसे पागल हुए, ऐसे पागल कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर हमरा दिल तोड़ कर, सा कन्हैया कहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। प्रेम जब साक प्रेम ब्रज सा कन्हैया कहाँ पाओगे, नहीं पाओगे। कृष्ण को बार बार कहते हुए कि जा रहे हो तो जाओ, पर ब्रज जैसा सुख तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि गोपियां सिर्फ ब्रज में ही है। राधा ऐसी भई श्याम की दीवानी, राधा ऐसी भई श्याम की दीवानी, कि ब्रज की कहानी हो गई, कि ब्रज की कहानी हो गई। ब्रज का एक इतिहास हो गया। ऐसी प्रेम करने वाली गोपियां श्री राधा रानी जिस जगह से कन्हैया विदा करके गए, विदा मांगते हुए गए, उसी जगह पर गोपियां रहने लगी। उस जगह को छोड़कर कोई अपना घर नहीं जाती। रात दिन सब कृष्ण की व्यथा गाथा सुनते रहते, उसी जगह वहीं रहते। न किसी को भूख लगती न प्यास। कन्हैया चले गए, कन्हैया आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी इस कथा से परिचित हैं। मथुरा में सबसे पहले पहुंचे कन्हैया, तो एक धोबी था जो कपड़ा धोने बनाने का काम करता था। राजा कंस के राजघराने का वस्त्र। कन्हैया ने पूछा, क्यों भाई ये वस्त्र कहाँ का है, बड़ा अच्छा लग रहा है। कन्हैया को उल्टा सीधा बोलने लगा, अरे गवार ग्वाल बाल, तुम क्या जानोगे इस कपड़े का कीमत। कन्हैया ने कहा, देखो भाई तुमने हमारे आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचाया। भगवान ने एक थप्पड़ दिया गाल में कि सीधा नीचे चला गया। ऊपर से ही मारा भगवान ने, रसातल में चला गया। वो पूर्व जन्म में भी कुछ था, शापित था, जिसको शाप से मुक्ति मिल गई। भगवान महाराजा महाराजाओं के कपड़ा, बड़े बड़े सेनापतियों के कपड़ा लेकर के कहते हैं ग्वाल वालों से कि देखो ब्रजवासियों, जिसको जो आए, जितना नंबर आए, फिट हो जाए, फिट कर लो अपने शरीर में। बगलबंदी चौबंदी सबके सब ग्वाल वाल पहनने लगे। किसी का हाथ बाहर छोटा, किसी का बड़ा। अब बड़े बड़े फिटनेस लोगों के कपड़ा, महारथियों का कपड़ा। अब ग्वाल वाल तो 1.5 हड्डी के पतले पतले, कन्हैया भी पतले। अब एक कपड़े में लगे कि 4-4 जने आ जाएंगे। अब सब एक एक पहने, सब झोला झब्बर लग रहे हैं। आगे बढ़े तो दर्जी मिले। दर्जी भाई से कहा, भाई थोड़ा सा फिट कर दो। तो उन्होंने फिट किया। आगे गए तो सोचा मथुरा में आ गए हैं, तो मथुरा में हम वृंदावनवासी है। जब तक सब लोगों ने यमुना में स्नान करके आए, सबका मन हुआ कि पहले तिलक चंदन थावर थुआ होना चाहिए, पूरा मस्तक में एकदम लपेटा हुआ, लाल पीला। वृंदावन वाले ब्रजवासी जो होते हैं ना, वो तिलक से सदैव समलंकृत रहते हैं। तो कहा, भैया तिलक कहाँ मिलेगी। तो आगे बढ़े तो क्या देखा कि 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी एक कुबरी चंदन का पात्र लिए चली जा रही है। सो बड़ी सुगंध आ रही। देखते भगवान ने आवाज लगाई, अरे ओ सुंदरी। उसने पीछे मुड़कर देखा कि आज तक तो मुझे सुंदरी कहने वाला कोई नहीं था, ये कौन है। पीछे देखा तो श्याम सरोना कन्हैया है। कहा, मैं कुबरी हूँ। अरे आप सुंदरी हो, कैसे। कहा, मैं बताऊंगा, इधर आओ देवी। कहा, कहाँ जा रही हो। कहा, मैं जा रहा हूँ महाराज कंस को तिलक लगाने। केसर का तिलक है, मेरे हाथों से ही लगवाते हैं। एक बार मैं लगाई थी महाराज कंस को, उन्हें पसंद आया मेरे हाथ का तिलक। तो उन्होंने आदेश दिया कि अब आपके ही द्वारा, आपके ही हाथ का चंदन मैं रोज लगाऊंगा। कन्हैया ने कहा, देखो वो मेरे मामा है, और आज मामा को छोड़कर पहले भांजा को तिलक लगाओ। सो भांजा को कहा कि आपको तिलक लगाऊं, लेकिन कंस छोड़ेंगे नहीं, मुझ पर बहुत डट पड़ेंगे। कहा, कुछ नहीं होगा देवी, चिंता मत करो। सबको देवी ने चंदन लगाया। उसके बाद भगवान कृष्ण ने कहा, देवी इधर आओ।
और भगवान ने अपने एक पाद से, चरण से, उसके एक पैर के नाखून पर थोड़ा सा पैर रखे और हाथ से ऐसे करते हुए झटका दिए कि वो 3 जगह से टेढ़ी सीधी हो गई। और सच में सुंदर तो थी ही, बस कुबरी थी, लेकिन अब तो सीधी हो गई। अब वो कहने लगी, हे प्रभु, आज मैं इतनी प्रसन्न हूं, खुश हूं, मैं नहीं कह सकती हूं। भगवान ने मुझे सुंदरता दिया था, परंतु शरीर का बनावट मेरा खराब था, पर आपने सुंदर कर दिया। भगवान ने कहा, देखो, मन सुंदर रखोगे तो मैं सब कुछ सुंदर कर दूंगा, लेकिन मन गंदा रहेगा तो मैं हर जगह से तुम्हें, इसलिए मन साफ रखना चाहिए। आगे बढ़े तो आगे कहते हैं, बड़े बड़े पहलवानों को कंस ने बना करके रखा था कि जैसे ही आएगा सब मिल करके मार देना। पहले तो भगवान कृष्ण पहले जाकर के धनुष का खंडन करते हैं। बलदाऊ जी गए, बलदाऊ जी से ना हो पाया, कृष्ण जाते हैं। कृष्ण भगवान ने उस धनुष के प्रत्यंचा को पकड़ा और जोर से किया कि 2 टुकड़े विभाजित हो गए। और जैसे 2 टुकड़े विभाजित हुए तो आज लग रहे हैं कृष्ण ही राम हैं, क्योंकि राम भी तो काले ही सांवले हैं। हाथ में बांसुरी तो कृष्ण, धनुष तो राम। तो कृत मुरली कृत चंद्रिका कृत गोपियन के साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। कृष्ण ही आज धनुष लेकर के रघुनाथ के रूप में दर्शन देने लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आगे बढ़े तो कहते हैं, बहुत बड़े बड़े शंख चाणूर जैसे पहलवान, जो कि दारू शराब मदिरा पान करके फिट था, एक मत गजेंद्र को, हाथी मतवाला हाथी को दारू पिला करके, शराब पिला करके एकदम से उसे क्या ही कहूं, नशे में धुत कर दिया था कि सामने जैसे ही आवे वो कृष्ण कन्हैया, उसको कुचल देना। शराब नहीं पीना चाहिए। शराब पीने के बाद, क्योंकि वो बोतल है, और बोतल पीने के बाद तल ही छूट जाता है। वो तल ही अलग है। जब बोतल पिए तो ये तल छूट जाता है, वो तल, उसका तल ही अलग है। एक बात बताऊं, ये भी बात सही है। एक आदमी बहुत मदिरा पान कर लिया, खूब दारू पी लिया, ज्यादा 2-4 बोतल पी लिया, और पी लिया तो कमजोरी आ गई, और जहां पिया सो एक नाले के पास जाकर के, गटर के पास लुढ़क गया। उठने का लाख प्रयास करता, पर वो तो शराबी था, शराब के नशे में धुत था। वो दाहिने तरफ उठना चाहे तो बाएं तरफ लुढ़क जाए, बार बार लुढ़क जाए। उठने का बहुत प्रयास किया, पर वो शराबी उठ नहीं पाया। समझे माता, उठ नहीं पाया। अब उसको मूर्छा आ गई, नशे में एकदम सो गया, नींद में आंख बंद कर लिया। मरा नहीं, ऐसा लग रहा था कि देखने में कि अब बहुत देखेंगे रोड सड़क पर, पी करके पलट जाएगा रोड ही पर, लगेगा कि मर ही गया है, पर सांस चलती रहती है, बस दारू ही इतना ज्यादा पी लेता है। तो वह मदिरा इतना अधिक पान कर लिया था कि वह नाला के पास पलटा है और आंख बंद किया है, और आंख बंद करके लेटा था, सोच रहा था कि अब क्या होगा नहीं होगा। तब तक एक आ गई कुतिया, उसके पास आ गई। कौन? कृपया ध्यान दीजिएगा, मोबाइल फोन बाद में भी, पीछे वाले भैया आप लोग भी, हम सब पर ध्यान रखते, ये मत सोचिएगा यहाँ क्या बोले आपको, हर एक कीड़ा मकोड़ा भी है ना, सब पर ध्यान रहता है। तो आप अपना ध्यान डाइवर्ट ना करें, क्योंकि कल के बाद फिर थोड़ी आऊंगा सुनाने के लिए। जनरेटर वाले भैया जनरेटर लेकर खोल कर चले जाएंगे, लाइट लेकर चले जाएंगे, माइक लेकर, तो हम क्या बैठ कर करेंगे अकेले यहाँ। तो एक कुतिया आई, शराबी के पास पलटा पड़ा था। कुतिया आई तो पी लिया था, इतना खा भी लिया था समोसा जिलेबी, तो उसको उल्टी पलटी हो गया था, वोमिटिंग हुआ। तो ये मुंह से रास्ते उसका जो उल्टी हो रहा था तो गिर करके बाहर बह रहा था। कुतिया आकर के उसे मुंह चाटने लगी, कुतिया आकर के मुंह चाटने लगी। अब इसको बड़ा आनंद आवे, इसको लगा कि हम पता नहीं कहाँ है। तब तक ये तो था नशे में, लेकिन मुंह चाटा तो थोड़ा सा होश आया, तो इसने हाथ ऐसे किया तो कुतिया का पूंछ पकड़ा गया।
और कुतिया का पोंछ पकड़ाया तो नशे में ही कह रहा है कि गोलू की मम्मी आज बाल केश बड़ा बढ़िया गुथी हो, बड़ा मुलायम है केश तुम्हारा। तब तक उसकी पत्नी आई बाहर से डंडा लिए और 2-4 डंडा कुत्ता को मारी और 8-10 डंडा जो है कुतिया को और 8-10 डंडा उसको मारी। कह कि गोलू के मम्मी हम ही हैं और गोलू के मम्मी के है, देखो आंख खोल करके। तो आंख खोल कर देखा तो कुतिया था। तो कुछ लोग ऐसे भी पीने वाले होते हैं, अच्छा पी लेते हैं तो फिर किसी का नहीं सुनते हैं, उन्हें लगता है कि हम ही सब कुछ है। इसीलिए आपको एक बात बताऊं, जब अंग्रेज भारत में आ रहे थे ना, उन लोगों ने देखा कि हमारे सनातन धर्मावलंबी बड़े नियम कर्म के प्रति एकदम पक्के मिजाज के हैं। सब धर्म के लोग तब भगवान को मानते थे, बहुत कम लोग थे जो मांसाहार करते होंगे। तो बड़े बड़े विद्वान पंडित ब्राह्मण थे, वह कोई मदिरा मांस भक्षण नहीं करते थे, अभक्ष वस्तुओं का वो स्पर्श भी नहीं करते थे। तो अंग्रेजों ने सोचा पहले हम ब्राह्मणों के नियम को खंडित करेंगे, क्योंकि ब्राह्मण जब तक नियम में रहेगा, गायत्री संधान करेगा, तब तक वो समाज को कभी अव्यवस्थित नहीं होने देगा। सबके घर जाकर के पूजा पंडिताई कराएगा, सबका उपदेश देगा और गायत्री के प्रभाव से वो जहां रहेगा वहां कोई अकाल मृत्यु जल्दी नहीं मरेगा, लोग धर्म परिवर्तन नहीं करेगा। लेकिन वो तो मिशनरी थे, उसको धर्म परिवर्तन करवाना था। तो उसने कहा कि मैं अब कुछ भी करूंगा, पर यहाँ भारत के कल्चर जो है, विलेज कल्चर, इसको मैं यहाँ से रिमूव करूंगा और वेस्टर्न को मैं। तो उस अंग्रेज ने देखा एक परम विद्वान ब्राह्मण कोई बैठे, चारों वेद के ज्ञाता, उनके पास चले गए। कहा ए पंडित जी ब्राह्मण, ये बताओ जीना चाहते हो या मरना? कहा कि भैया मैं जीना चाहता हूं। जीना चाहते हो तो 4 चीज रख दिया हूं, लो, एक शराब का बोतल, कुछ मांस बना हुआ, एक सुंदर स्त्री और कुछ सोने चांदी जवाहरात इत्यादि गहने। चारों चीज को रख करके कहा ए ब्राह्मण, इस चारों में से कोई एक को तुम सेलेक्ट करो। पंडित ने सोचा मैं आज तक ये सब चीज का कल्पना भी नहीं किया, आज इसको कह रहा है कि सपोज ये करने के लिए, लेने के लिए, बताओ क्या करना है। तो अंग्रेज ने कहा आप मांस खाओगे? कहा नहीं, मैं मांस बिल्कुल आज तक छुआ नहीं, खाऊंगा क्या, अंतःकरण अपवित्र हो जाएगा, मैला हो जाएगा, मैं नहीं खा सकता हूं। अच्छा तो बहुत सारे गहने हैं, लोगे? नहीं, इसमें कलयुग का वास होता है। मैंने कहा था ना, बेईमानी का है होगा, कहां से लूट करके लाए होगे, ये लूटा होगा, मैं सोना नहीं लूंगा, मेरा घर ही नष्ट कर देगा, उजाड़ देगा। नहीं, मैं तो छूंगा भी नहीं। तो सुंदर कन्या है, ये चाहिए? कहा कि नहीं, हम पर नारी मातृसमा, मैं विवाहित हूं, मेरी पत्नी है और ये तो मेरी बेटी समान है, मैं कैसे, ये तो हमारी उम्र से काफी कम है। तो कहा मदिरा है, दारू, शराब। तो पंडित जी सोचे कि अब जो है शराब ही तो है, पी लेंगे, सुबह उतर जाएगा, कम से कम इससे जान तो बच जाएगी, नहीं तो जान ले लेगा मेरा। तो शराब ही पी लेते हैं, इसमें क्या पाप है, सुबह उतर जाएगा, गर्म पानी पी लेंगे, पेट भी साफ हो जाएगा। अब पंडित जी ने सोचा ये कि दारू पीऊंगा कोई अपराध नहीं होगा, बाकी चीजों से ठीक है, सुबह उतर जाएगा, बाकी चीज तो जीवन भर रहेगा, पर ये सुबह उतर जाएगा। पर सुबह उतरने वाला यह पेय पदार्थ सुबह होने दे, तब तो सुबह होने ही नहीं देता है। क्या किया पंडित जी, पी लिए। पीने के बाद पंडित जी का मन किया कि मांस भी खा ले। अब तक तो मन नहीं था, लेकिन अब पीने के बाद मन में आया खा ले, मांस भी खा गए। अब हुआ कि अरे सोना चांदी है, अब नशे में है वो व्यक्ति तामसी हो जाता है। तामस प्रवृत्ति में आने के बाद सोना चांदी, ईमानदारी बेईमानी क्या मिला है, रख लो। और वो स्त्री थी, कहा कि इतनी सुलोचनी मृग नयनी सुंदर कन्या है, कितनी सुंदर है, आदि आदि। इन्होंने विषय आसक्ति रखा और इतने में इनका सब कुछ धर्म भ्रष्ट हो गया। अंग्रेज सुबह उठा, सुबह
देखा पंडित जी को, पंडित जी पश्चाताप में अपने आप को रोक न सके, वो जाकर के आत्महत्या कर लिए। ये क्या हो गया? तो कहने का मतलब ये है इस कहानी से, इस कथा से, कि शराब नहीं पीना चाहिए। नहीं तो शराब पीने के बाद इंसान का जो ये माइंड है ना, ये कंट्रोल नहीं हो पाता है, बाहर हो जाता है। अभी आपको ये पता है कि हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या बोलना नहीं बोलना चाहिए, लेकिन पीने के बाद नहीं बोलना चाहिए तभी बोलेगा वो। जो कहोगे नहीं करने के लिए वही करेगा, उठपटांग काम। इसलिए मदिरा पान नहीं करना चाहिए। मदिरा पान करते थे राजा महाराजाओं में, कुछ ऐसे होते थे बड़े बड़े दानव सब करते थे, लेकिन मदिरा पान नहीं करना चाहिए सामान्य में। नहीं तो आजकल का जो दारू शराब है ना, उसमें पॉइजन रहता है। बिहार में शराब बंद हो गया, सरकार बंद करवा दी। बगल में नेपाल है, घर घर वितरण होने लगा। जो मिलता था 20 रुपये में, वो 100 रुपये में अब मिल रहा है। तो अब क्या है, दारू बेचने वाला अमीर बन गया, पीने वाला गरीब बन गया। नेपाल से 10 रुपये में ला करके 100 रुपये में बेचता है, 90 रुपया का मुनाफा कमाता है एक बोतल पे। और व्यवस्था भी ऐसा ही वहां का हो गया कि घर घर आज सब कोई पीते हैं। और कभी कभी होता क्या है, अधिक उत्पादन में कमी आने के कारण, जब उत्पादन ज्यादा, जब सप्लाई करना है, डिमांड ज्यादा आ रहा है, उत्पादन नहीं हो पा रही है, तो क्या करता है, उसमें केमिकल डालता है, पॉइजन्स डालता है, उसमें कुछ ऐसे जहरीले पदार्थ को, वस्तुओं को डाल देता है कि वो 2, 4, 10 घंटे में एक बहुत बड़ा पॉइजन बनता है। पीने के बाद सीधा नस ब्लॉकेज करता है, हार्ट अटैक करता है, और फिर पीने वाला व्यक्ति हॉस्पिटल तक भी नहीं जा पाता है, घर में ही मर जाता है। इसलिए दारू शराब नहीं पीना चाहिए। पीना है तो भागवत रसामृत पियो, जीवन भर उतरेगी नहीं। वो तो उतर जाएगी। कोई ऐसा शराब नहीं है जो 2, 4, 10 दिन भी रहे, साल रहे, लेकिन ये हरि कथामृत है, एक बार पी लो, जीवन भर नहीं उतरेगा। बोलो राधे राधे। अब वो शंख चारूण जो था, पहलवान हाथी के साथ सबको मदिरा पान करवा कर दूत करवा दिया। कन्हैया बलराम पहुंचे। भगवान को तो पता था कि व्यवस्था में है हमको मारने के लिए। भगवान ने कहा, बलराम जी ध्यान रखिए। और दोनों ने एक एक दांत पकड़ करके घुमाया, सो हाथी कई योजन बाहर चला गया, दांत हाथ में आ गया। दांत दोनों भाई पकड़ के, कन्हैया दांत पकड़ लिए, मूसल हल मूसल पकड़ लिए। बलराम जी आगे बढ़ते हैं कंस के पास। कंस के पास पहुंचा, कंस घबरा गया, बचाओ बचाओ मुझे, नहीं तो ये मुझे छोड़ेगा नहीं, इसमें काल नजर आ रहा है। और देखो, जिसका मृत्यु होने वाला होता है ना, उसको आभास होने लगता है। अभी हम बिहार मिथिलांचल में कथा कर रहे थे नवरात्रि में देवी भागवत का। तो वहां पर एक बकरे को छागर कहते, बकरे को बलि देना था। नवमी को दिन बहुत संख्या में दी जाती वहां बलि देना था। तो वह नवमी के आने से 2-3 दिन पहले से वो बकरा खूब बोलता ही रहता था। पहले नहीं बोला, 2-3 दिन पहले खूब बोला, दिन भर बोलता रहता था। हमने एक वीडियो बनाया मोबाइल से, हमने अपने YouTube पर डाला, आप देखेंगे कभी तो। उस वीडियो में देखेंगे वो बकरा बोलता है जैसे हम आप बोलते हैं करके। हमने पूछा, कल तुम्हें सब काट देंगे, दुख नहीं होता है? तो कहता है लोग तुम्हें बलि दे देंगे, दुख होगा? कहता है हमने वीडियो बनाई है, ओरिजिनल बात है, हमारे YouTube पर देखेंगे आप, तो शॉर्ट्स में है। तो कहने का मतलब उस बकरे को 2-3 दिन पहले आभास हो गया था कि हमें 3 दिन बाद हमारी मौत हो जाएगी। तो हर जीव जंतु को अपने मौत के पहले पूर्व आभास हो जाता है, और वह उसी तरह का बात करेगा। आज से पहले वैसा कभी नहीं बोलता होगा जैसा वो बोलेगा 2-3 दिन पहले मरने से। अलग तरीके का, कितना भी क्रूर होगा, 2-3 दिन पहले बड़ा मीठा बोलेगा, सेवा भाव रखेगा, कहेगा फलना आदमी से भैया कर्जा लिए रहे हो का चुकाई दिए हो, रखे कि नहीं चाहिए। वो अपने आप को एक्सेप्ट करता है, उसको लगता है कि अब हम बच नहीं सकते, लेकिन वो बोल नहीं सकता है। बोलेगे तो घर वाले कहेंगे क्या लाए बलाए बोलते हो, चुप रहो, भगवान का नाम लो, ये सब क्या बोलते हो। जबकि वो बोल रहा है, वो सही बोल रहा है, उसको पूर्वाभास हो रहा है मरने का। तो कंस को पूर्वाभास हुआ
और फिर देखते देखते सिंहासन पर पहुंचते हैं कन्हैया, और कृष्ण पहुंच करके सीधा बाल पकड़ करके नीचे उतार देते, खींच देते, पटक देते हैं और सीने पर बैठ जाते हैं। कंस कहता है, अरे हमारा भांजा होकर हमारा बाल पकड़े हो। कहा, याद करो मामा जी, आपने हमारी माता जी का, देवकी का बाल आपने पकड़ करके जमीन पर घसीटा था, आकाशवाणी हुई थी तब। तो आपने मेरी माता के साथ जैसा किया वैसा मैं करूंगा। बस आपने मेरी माँ का प्राण नहीं लिया, लेकिन वो प्राण लेने से अधिक कष्ट दिया आपने। जिनके बच्चा आज 10-11 वर्ष का हो गया है, लेकिन कभी जन्म के बाद देखा भी नहीं वो माँ बाप, सोचो वो कष्ट लौटा सकता है? सुख फिर से कोई दे सकता है? इसलिए है कंस, तुम्हारे जीवन का अंतिम लीला है ये, मैं समाप्त कर रहा हूं। और ले देकर भगवान ने एक मुक्का जोर से बांधते हुए सीना पर मारा कि वहीं पर कंस का वध हो जाता है। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय। कंस का वध हो जाता है। अस्थि प्राप्ति, उसकी 2 पत्नियां हैं, जरासंध की पुत्री थी, दोनों चली गई, जरासंध को बताया कि कृष्ण ने मेरे पति को मार दिया है। आगे युद्ध होता है, लेकिन उससे पूर्व एक और सुंदर कथा है। भगवान माधव ने कंस के वध होने के बाद सीधा पहुंचते कारागृह में। महाराज उग्रसेन को वध से कारागृह से मुक्त करते हैं। मुक्तोपरांत माँ देवकी वसुदेव से मिलते हैं, और आज देवकी मैया के हाथों में जंजीर बंधे हैं, और जंजीर बंधे कृष्ण को पकड़ ली, छोड़ नहीं रही हैं, और रो रही है। आज कृष्ण मेरा इतना बड़ा हो गया, इतना सा था जब मैंने पहली बार देखा, और वही अंतिम था, फर्स्ट एंड लास्ट। उसके बाद मैंने कभी देखा नहीं, आज पहली बार मैं देख रही हूँ। मैं सोचती थी कि मेरा लल्ला कैसा होगा। मुझे बड़ा डर होता था कि यशोदा ने जन्म नहीं दिया है, कहीं मेरे कन्हैया कोई अपराध कर दे और मैया दंड देने के लिए जोर से पिटाई कर दे, तो मेरा कन्हैया तो बड़ा नाजुक सा है, छोटा सा है। बहुत कष्ट हुआ मैया को, लेकिन आज कृष्ण को पाकर के रो रही है। हर्ष विषाद दोनों ही है। हर्ष खुशी है कि कम देर मिला, पर मिला, दुरुस्त मिला। कहा, बेटा तुम्हारे मामा ने इतने सारे दैत्यों को ब्रज में उत्पात लगाने के लिए भेजा। आघासुर को भेजा, धेनुकासुर को भेजा, पूतना को भेजा, हाँ, वज्रपात को भेजा, पर जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। हे कृष्ण, तुम्हें रक्षा करने वाले परमात्मा है, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है। आज दोनों बातें करते हैं। नंद बाबा भी थे, नंद बाबा आते हैं, वसुदेव जी का हाथ पकड़ के बातें करते हैं। वसुदेव जी ने कहा, नंद बाबा आपका मैं ऋणी हूं। कहा, क्यों? ऐसी बात नहीं है। कहा, इसलिए कि आपने मेरे पुत्र मेरे कृष्ण को आपने लालन पालन किया। आज मेरा कृष्ण मेरे सामने है, इसका कारण आप है। इसका केवल अगर श्रेय दो ना तो आपके ऊपर, यश तो यशोदा को मिलना चाहिए। कन्हैया माता को, पिता को मुक्त करने के बाद पता है उग्रसेन महाराज को राजा बना देते हैं, सलाहकार बन जाते हैं। और कन्हैया एक दिन, अभी कुछ दिन, 2, 4, 5 दिन रुकते हैं, 10 दिन। नंद बाबा, ग्वाल वाल सब, एक दिन रात्रि के बेला में नंद बाबा पहुंचते हैं वसुदेव जी के पास, और वसुदेव जी के पास जाकर के कहते हैं, हे वसुदेव जी, अब मैं कन्हैया को लेकर के जा रहा हूं वृंदावन। ऐसा कहते हुए कृष्ण के पास आ जाते हैं। कृष्ण बैठे हैं, पर आज थोड़े उदास बैठे हैं।
और रोज एक चमक होता था, रोज जो एक चेहरे पर एक चमक होती थी, आज वो चमक नहीं है। कृष्ण का रूप स्वरूप थोड़ा तेजहीन लग रहा है। जो कन्हैया हमेशा कूदता रहता था, चंचल वृत्ति से रहता था, आज इतना गंभीर कैसे हो गया। नंद के लाला बैठे हैं, बाबा पहुंचते हैं। बाबा ने कहा, कृष्ण अब चलो अयोध्या, अब चलो वृंदावन, अब चलते हैं हम सब वृंदावन, चलो ना कृष्ण। बाबा निरुत्तर रहे। फिर से आवाज लगाई, कृष्ण आप सुन रहे हो क्या, वृंदावन नहीं चलना है, चलो ना। आज कृष्ण ने प्रथम बार बोला बाबा से कि बाबा अब मैं वृंदावन लौटकर कभी नहीं आऊंगा। कहा ऐसा ऐसा क्यों कह रहे हो कृष्ण? कहा बाबा अब कभी वृंदावन लौटकर नहीं आऊंगा। परित्राणाय साधुनाम, संतों को परित्राण करना है। केवल मैं बच्चे बनकर ही रह जाऊंगा तो आगे का काम कैसे होगा पूरा। कृष्ण वो तो ठीक है कि काम करता है, पर अभी अभी छोटे हो, चलो हमारे साथ, मैं फिर से तुम्हें लेकर के आऊंगा। कहा नहीं बाबा अब मैं लौट कर नहीं जाऊंगा। नंद बाबा सोच रहे हैं इतना कल का बदमाश बच्चा, ये लड़का हमेशा लड़ता रहता था, उदंडता करता रहता था, कभी कभी गाय बछड़ों के संगे घूमता, दौड़ता फिरता, चंचलता में कोई कमी नहीं थी, पर आज इसके चेहरे पर इतना गंभीरता कैसे नजर आ रही है। आज मथुरा में आकर कृष्ण गंभीर हो गए। कृष्ण को सब कहते थे कि कृष्ण तुम्हारा ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, पर अंत में जब गिरिराज को धारण किया तो इसी बालक का किया हुआ कहा हुआ बात को सबको मानना पड़ी थी, सबका सर्वमान्य होना पड़ा था। कृष्ण बेटे चलोगे नहीं? कहा नहीं पिताजी। और एक बात कहते हुए कृष्ण जोर से रोने लगते हैं, कहते हैं कि आप माता जी को मेरा प्रणाम बोलना। हे पिताजी, बाबा आपके गोद में मैं खेला, आपके संग चला, आपके उंगलियों पकड़ करके मैं घूमा। ब्रज के अब मैं ब्रज में नहीं जाऊंगा, मेरे अंदर ब्रज अब रहेगा। अब मैं सब कुछ को याद करूंगा। लेकिन इस बालक का कथन को कौन मिटा सकता है? परित्राण करना है बाबा, मुझे आगे चलना है। चरई वही थी। बाबा बहुत समझाते पर नहीं रुकते हैं, कहते हैं बाबा पुनः मैं कह रहा हूं मैया को मेरा प्रणाम बोलना। और रोते रोते कन्हैया अपने सिर को नीचे करते, बाबा चले जाते हैं। वृंदावन से मथुरा जाने में 2 घंटा बहुत है, काफी है, 8-10 किलोमीटर। पर सुबह के गए, शाम हो गई। यशोदा के पास जाकर के हिम्मत न कर रहा है कि कुछ कहूं। क्या कहूंगा मैं यशोदा को? बाबा फिर भी हृदय थाम करके जाते हैं और कहते यशोदा तुम रो रही हो, अब मत रो। यशोदा ने कहा हाँ अब तो मेरा कृष्ण आ गया। अब कृष्ण को कहाँ छोड़ दिए? देखिए आप यही गड़बड़ काम करते हैं ना। अब मेरा कृष्ण भी ना ये इतना लड़ंका है लड़का कि अपना बचपना कभी नहीं छोड़ सकता है। फिर चला गया खेलने वो यमुना के तट पर। जी उनको बुला कर लाइए, आप छोड़ क्यों गए? नन्हा सा बच्चा है, शाम हो गए, उन्हें बुला कर लाइए ना। शायद यशोदा जी को ऐसा भ्रम हो रहा है कि कृष्ण साथ में ही आ चुके हैं। यशोदा जी से कहने में थोड़े घबराहट हो रही है, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। नंद बाबा ने कहा यशोदा कृष्ण अब कभी नहीं आएगा
और रोते 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 नंद बाबा भी पागल हो गए, मैया भी पागल। हे यशोदा रानी, यशोदा जी, वो लड़का अब नहीं आएगा। पता नहीं क्यों इतना गंभीर बन गया वो। बचपन से साथ रहता था, खाता खेलता रहता था, कुछ पता ही नहीं चलता था कि कैसे बड़ा हो गया। इतना भी बड़ा तो नहीं होना था उसे अभी। हम सबका इकलौता तो था। आप सब कथा से परिचित है। आगे चल करके उद्धव जी को भेजते हैं भगवान। उद्धव जी को भेजा है। महाराज, उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य हैं, बड़े ज्ञानी हैं। उनका ज्ञान का कोई अंत नहीं है। तुरंत कृष्ण के आदेश से उद्धव जी आते हैं वृंदावन। और बताऊं, वृंदावन आने से पहले कन्हैया ने कहा रुको उद्धव जी, ऐसे मत जाना, नहीं तो कोई भाव नहीं देगा, कोई वैल्यू नहीं देगा। क्यों? क्योंकि सब समझेंगे अनजान है। तो क्या करोगे कृष्ण? कहा ये मेरा काली कमली है ना, ये कांवल कमरी को रख लो, देखते ही समझ जाएंगे कि कृष्ण का भेजा हुआ मित्र है, दूत है, जो भी है। ये निशानी है। हमारे प्रेमी जितने भी है सब तुम्हें खूब सम्मान देंगे, तुम्हारा खूब इज्जत करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ध्यान से जाना। कहा क्यों? कहा मैंने कहा ध्यान से जाना। कहा प्रभु मुझे कहाँ भेज रहा हो? उस गवारों के दुनिया में मैं क्या करने जाऊं? वो सब गवार है, पढ़े लिखे होते, कुछ ज्ञानी होते तो ज्ञानियों को ज्ञानी के टोल में भेजना चाहिए ना। अब अज्ञानियों के बीच में ज्ञानी जाकर के क्या करेगा? कन्हैया निरुत्तर हैं, मौन से कुछ कहना चाहते हैं कि अच्छा ठीक है आप जाओ, पता चलेगा कि ज्ञान और अज्ञान क्या होता है। अरे मुझे जाने का मन नहीं, रहने दो ना। अरे नहीं नहीं नहीं, आप जाओ जाओ, आपको जाना पड़ेगा। अच्छा तो ध्यान रखना उद्धव जी, भगवान जिस रथ से आए थे ना, उसी रथ पर उद्धव जी बैठ जाते हैं। और प्रभु कृष्ण फिर से कहते हैं कि सुनो, याद रखना, कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं, वो रो रो के ये कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। उद्धव जी चले। कहा घनश्याम से उद्धव ने, अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन, है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती है। कन्हैया ने कहा हे उद्धव, तुम्हारा ज्ञान बल शून्य हो जाएगा। गोपियां है ना वृंदावन की, जितने भी ब्रज वनिताएं, वो सब तुमसे ज्यादा ज्ञानी है, तुम्हारे ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं देगी। क्यों? कि है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती है, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान करती है। ये लोग निरर्थक गुणगान करती है। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। जैसे ही वृंदावन के तट पर पहुंचे तो रंग दिखाना शुरू कर दिया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे, उनका जो काला जो कंबल था कामरी, वह उलझ गया एक कांटा में।
उलझ वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने। वो कांटा उलझ करके समझाने। वो जब कांटा में कृष्ण का उद्धव जी का जो दुपट्टा उलझ गया तो बार बार उद्धव जी निकालने का प्रयास करते हैं, निकाल नहीं पाए। तो कांटा जवाब देता है, उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारे ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। कृष्ण उद्धव जी ने जैसे ही अपने काले कांवरी को खींचा छुड़ाने के लिए कांटा से कि फट गया, तो कांटा ने कहा अभी तो कुछ नहीं फटा, अभी तुम्हारे ज्ञान का जो पर्दा है उसको भी फाड़ देंगे गोपियां, तुम आगे तो जाओ। आगे बढ़ते हैं, एक गोपी मिल जाती है, कहती है आप मथुरा से आए हैं? तो कहा उद्धव जी ने क्यों, इधर से आएगा वो मथुरा से ही आएगा। अच्छा ये बताओ मुझे नंद बाबा का घर कहाँ है? एक गोपी और आकर कहती है आप मथुरा से आए हैं क्या? कहा क्यों, जो वृंदावन में आएगा वो जरूरी है कि मथुरा से ही आएगा? नहीं वो बात नहीं है। दरअसल बात ऐसी है कि जो मथुरा से आता है ना वो जरूर पूछता है नंद बाबा का घर। अरे तो कैसे नहीं पूछूं, पहली बार आया हूं, सबका घर चंद्राकार एक सा है, अब कौन सा बाबा का है कौन सा गोपी का क्या पता मुझे। मैं बताऊं, एक गोपी कहती है सीधा चले जाओ, एक धारा दिख रही है ना, धारा, इस धारा के किनारे किनारे जाना। ये धारा कोई किसी के घर के काम होने के बाद घर के काम का काज किया हुआ बर्तन तर्तन साफ हुआ वो जल नहीं है नाला से निकल करके और पानी धारा बन करके निकल रहा हो। ये बरसात हुई हो किनारा लगा ऐसा भी नहीं है। ये यमुना नदी में बाढ़ आ गए हो और यमुना नदी का जल आ गया ऊपर, ऐसा भी नहीं है। तो कैसा है? कहा जब से कृष्ण गए हैं ना छोड़ करके, तब से नंद बाबा और 9 लाख गैया और यशोदा मैया अहोरात्र दिन रात रोते ही रहते हैं। उनके रोने से अश्रुपात होता है, वही आंसू का धारा है। हे उद्धव जी, आंसू के धारा पर चलकर जाने वाला राधा तत्व को प्राप्त करता है, क्योंकि धारा का उल्टा ही राधा होता है, और जो धारा के उल्टा जो चढ़ता है वही राधा तत्व को प्राप्त करता है। उद्धव जी पहुंचते हैं। उद्धव जी पहुंच जाते हैं। नंद बाबा देखते ही प्रसन्न हो गए। आओ बताओ ना कन्हैया मेरे कैसे हैं? हाँ ठीक है। एक बात बताओ नंद बाबा, इस कृष्ण को अपना पुत्र क्यों मानते हो? बेटा है क्या तुम्हारा? अरे है ना बेटा ही है। अरे वो केवल आपका बेटा नहीं है तो, अरे वो तो समस्त संसार का पिता है, जगत पिता है। कि न माता न पिता तस्य न भार्या न सत्सुदादया नात्मनीयो परश्यापि न देहो जन्म एव च। वह निर्विकार है, निर्विशेष है, निरुपाधि का निरुपम है। जैसे लकड़ी में आग समाई है ऐसे ही वह घट घट में समाया है। लकड़ी को मंथन करने से अग्नि प्रकट होता है, ऐसे ही कन्हैया को भी तपस्या से प्रकट किया जा सकता है, साधना करके प्रकट किया जा सकता है। वो किसी का एक का थोड़ी है, वो तो सूक्ष्म से सूक्ष्म, विराट से विराट सत्ता तत्व में भी कृष्ण है। ऐसा कोई भी हो जो उसके बिना हो, चारों तरफ वही तो है, चारों तरफ कृष्ण ही है। और केवल आपका पुत्र नहीं है। अरे वो तो ठीक है, मैं कैसे ना मानूं कि मेरा पुत्र नहीं है। बचपन से ही उसे खिलाया पिलाया, उंगली पकड़ करके, यशोदा के उंगली पकड़ करके चलता था वो। कई बार गोपियां शिकायत करने आती थी, उसको मैं कैसे भगवान मान लूं? आप ही कहो। बचपन में साथ। आज गौ माता भी मथुरा के तरफ मुख करके चारा, जैसे कृष्ण गए थे ना छोड़ करके, तो चारा मुख में जो चबा रही थी, कृष्ण के जाने के बाद चारा चबाना छोड़ दी, पूंछ उठा करके और मथुरा के तरफ देखती रहती है और रोती रहती है।
स्थिति ऐसी हो गई है। अक्रूरः आगतम किंबा यह कंसस्यार्थ साधक येन नीतो मधुपुरीम कृष्ण कमललोचन। आपस में सखियां गोपियां चर्चा कर रही थी रथ को लेकर। तब तक उद्धव जी आ गए। जो उद्धव जी की सांवली सूरत, पीतांबर मोर मुकुट देखा तो कोयम अच्युत वेशभूषण। वो तो यमुना तट पर कुछ गोपियां मिली थी, लेकिन अब राधा जी मिल गई गोपियों के संग। अरे ये तो बिल्कुल हमारे गोविंद के समान वेशभूषा वाला कौन है। दौड़ पड़ी सारी गोपियां, उद्धव जी को घेर लिया। हम पहचान गई, तुम हमारे प्यारे के भेजे गए सखा हो ना। ये पीतांबर जो है इसकी गंध बहुत परिचित है। उद्धव जी ने कहा, आप ही हैं राधा, आप ही गोपियां हैं। हाँ मैं ही हूं। अच्छा, कृष्ण कह रहे थे आपको बहुत याद कर रहे थे, बहुत रो भी रहे थे। राधा रानी ने कहा, याद कर रहे थे तब तो नहीं आए, खुद ना आकर के दूत को भेज दिया। क्या याद करने वाले का यही काम होता है? वो तो स्वयं आते तब मैं मानती। और कह देना कृष्ण को जाकर के कि मैं याद रहा नहीं, कोई याद नहीं करता आपको, कोई नाम भी मत लेना कृष्ण का, क्योंकि वो छलिया है, जब तब छल ही करना जानता है। बलि को छला, बलि को छल लिया 3 पग मांग करके। उतना ही नहीं, बेचारी शूर्पणखा का क्या गलती थी, सुंदरी बनकर के आई थी, यही तो कही कि मैं विवाह करना चाहती हूं, नहीं करना था मना करके भेज देती। अब क्या आवश्यकता थी नाक कान काटने की। हाँ, सब काम इनका ऐसा ही रहता है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, ये सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं। अब छोड़ो इतना। एक सखी कहती है, हमें कृष्ण ऐसे छोड़कर चले गए जैसे ब्राह्मण भोजन करके दक्षिणा लेकर के चले जाते हैं घर छोड़ के। एक ने कहा, ऐसे छोड़कर चले गए जैसे बसंत ऋतु में पत्ते झड़ जाते हैं, नए नए पत्ते आते हैं, मंजरी आती है, फूल आते हैं, फल आते हैं। फल खाने के बाद कोई पेड़ के पास जाता भी नहीं है पेड़ को देखने, और जब तक पेड़ फलों से लदा है तब तक पेड़ को लोग छोड़ते नहीं है, दिन भर देखते रहते हैं, उसी के पास खटिया लगाकर सोते रहते हैं। तो ये स्वार्थी, कृष्ण भी स्वार्थी है। जब तक लगा कि स्वार्थ के लिए सिद्ध हो रहा है तब तक, उसके बाद ये चला गया। उद्धव जी सोच रही है क्या क्या बोल रही है। सूर को लिखना पड़ता है, सूरदासी को। निश दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे, और अंजन थीर न रहत अखियन में कर कपोल भयकारे। आंखों को देख रहे हो ना, आंख में काजल नहीं टिकता है, अश्रुपात होता रहता है दिन रात। सुबह से शाम तक सभी गोपियां यमुना तट पर जाकर के रोती रहती है, यमुना जी में बाढ़ आ गई है। सभी गौएं, बछड़ा बछड़िया सब रोती रहती हैं। नंद बाबा, यशोदा मैया रोती रहती है। यशोदा मैया तो थोड़ी पागल जैसी हो गई है, वो तो कभी कभी बैठे बैठे ऐसे बैठी रहती है, और कृष्ण जिस पलना में लेटे रहते थे बाल्यकाल में, वो पलना को देखती है तो जा करके झुलाने लगती है कि हमारा कन्हैया सो रहा है। नंद बाबा आते हैं तो कहते नहीं नहीं मैं अभी नहीं आऊंगी, मैं अपने कन्हैया को सुला रही हूँ। कभी पलना के पास लेकर के मक्खन ले आकर रखती, कहती कन्हैया खाओ ना, अब पूरे पलना को मक्खन से भर देती, माखन से। पर कृष्ण होते तो खाते। नंद बाबा हृदय से लगा करके समझाते, तब जाकर के यशोदा मैया को लगता कि कृष्ण हम ये हम क्या कर रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होने लगता है। गोपियां कहती हैं कि आप भेजे गए दूत हैं,
कहा जी मैं दूत हूं। अच्छा तो आपके कृष्ण कैसे हैं? वो ठीक है। हाँ तो वो तो ठीक ही रहेंगे, उनको तो अच्छी अच्छी मिल गई होंगी सखियां सेवा करने वाली मथुरा में। वो तो राजा के घर में है ना, वो राजघराने में है। हम सब ग्वालिनिया, हम सब क्या जाने, न खाने का समझ, न पहनने का, न चलने का, न बोलने का, न कहने का। लेकिन वो तो राजघराने में है। एक से एक पढ़ी लिखी विद्वान सखियां गोपियां होंगी जो उनके नित्य दिन सेवा में होंगी। लेकिन मैं सच कहती हूँ, अगर हम होती तो उन सबको ले जाकर के, जैसे कंस को कन्हैया ने मारा ऐसे मैं सभी को मार देती। मेरे प्राण प्रियतम को तुम कौन होती हो सेवा करने वाली? मैं मर गई हूं क्या? ऐसी एक ईर्ष्या है, ये प्रेम का अपना व्यवहार है। उद्धव जी कहते हैं कि आप लोग क्या बेकार की बातें कर रहे हैं। अरे क्या ये बेकार की बातें ना? अरे कृष्ण केवल आपके प्रियतम नहीं है, अरे कृष्ण जो है ना ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। वो केवल लीला कर रहे हैं। आप लोग कब समझोगे पता नहीं। गवार है आप लोग, गवार ग्वालिनी है। लेकिन कुछ भी कहिए, गवार कह रहे हैं, गवार का मतलब क्या होता है? भक्ति विहीन को गवार कहा जाता है कि बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी, सुंदरता तन में प्रगति है, मान बड़ो धन धाम बड़ो, यश कीर्ति हूँ जग में प्रगति है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार सो, इंद्र हूँ सो कछु नाही घटी है। तुलसी जगदीश की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। कहा भक्ति विहीन व्यक्ति गवार है, और ऐसे असुंदर है वो जैसे सुंदर नारी का नाक कट गया हो। तो सब सुंदरता खत्म। दिव्याति दिव्य आभूषणों से समलंकृत हो पर नासिका विहीन हो तो कोई मतलब की नहीं है सुंदरता, कोई सुंदरता नहीं है। तो मैं गवार नहीं हूं। आपको पता है उद्धव जी, कन्हैया हमारे इशारे पर नाचते थे। हमारे ताही अहीर की छोहरिया, छछयावर छाछ पर नाच नचावे। अरे हम लोग तो एक थोड़ा सा मटकी से मक्खन निकाल करके और कहती कन्हैया, अरे श्याम सुंदर माधव थोड़ा सा ठुमका लगा कर दिखाओ ना, तो एक हाथ कमर पे एक हाथ ऐसे रख कर नाचने भी लगता था। और आप कहते परब्रह्म परमात्मा है तो फिर नाचता क्यों था? बताओ। हे उद्धव, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ, आप बोलिए। अगर वो भगवान था तो हम तो एक गांव की हैं, और गांव वाले बड़े सीधे साधे होते हैं, भोले भाले होते हैं, बहुत ज्यादा चतुराई नहीं जानते हैं। हाँ, व्यवहार के पक्के होते हैं, प्रेम के पक्के होते हैं। उनके पास पैसे होना हो पर प्यार प्रेम बहुत होता है। संसाधनों की कमी होगी गांव में। गांव में आपकी गाड़ी नहीं आ सकती है। कभी कभी कोई गांव ऐसा होता है जहां गाड़ी 4 व्हीलर्स नहीं आ सकते हैं, गड्ढा है तो कहीं पानी लगा है। लेकिन गांव वाले ऐसे प्रेमी होते हैं, आवश्यकता पड़ने पर वो स्वयं गाड़ी बन करके कईयों को कंधे पर बैठा कर लेकर पार उतार दें। शहर वाले अगर शहर में अगर बाढ़ आ जाए सब डूब कर मर जाएंगे, पर गांव वाले तैरना भी जानते हैं। गांव वाले पेड़ पर चढ़ना भी जानते हैं। गांव वाले निंदा चुगली भी करना चाहते हैं, बहन ऐसा है वो है ऐसा ही है। गांव वाले दुख में साथ भी देना चाहते हैं, जानते हैं। गांव वाले सुख में साथ देना दे पर दुख में जरूर साथ देने वाले होते हैं। गांव वाले हर एक पर्व त्योहार को बड़े ही श्रद्धा भाव भक्ति से करता है। शहर वाले कहते हैं छोड़ो अब जमाना गया जुग गया, अब कौन पूजा, अब तो साइंस ही आगे बढ़ा है, हाँ हम लोग वैज्ञानिक हो गए हैं। लेकिन गांव वाले आज भी हर एक पूजा पद्धति को बड़े ही नियम से करते हैं और उसका रख रखाव करते हैं, संपादन करते हैं। पहले के समय में गांव से माखन घी दही दूध गांव से शहर में जाता था। आज समय कैसा हुआ, शहर से सप्लाई गांव में हो रहा है, गांव में दूध दही आ रहा है।
अरे गांव देने वाला होता है। गांव में पशु होता है कि शहर में होता है? गांव में ना हम गाय को माता मानते हैं, शहर में तो गौ माता आवारा जैसे घूम रही है। शहर में तो कुत्तों को भगवान माना जाता है, गोद में खिलाना पिलाना सुलाना गाड़ी में घुमाना। गांव में कुत्ता आ जाए तो कुत्ता का दहलीज के अंदर कोई प्रवेश नहीं, चलो दूर रहो। जीव है, खिला पिला दिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको अपने शरीर पर चढ़ा कर रखे, खिलाए पिलाए, हमारा संस्कार भी बिगड़ जाएगा। इसीलिए शहर में रहने वाले ज्यादातर लोग संस्कारहीन हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो गौ माता को कहते हैं कि ये दिस इज बैड काऊ, वेरी क्यूट माई डॉग, है ना, कितना सुंदर है। और कहते हैं कि ये मेरा कुत्ता, कुत्ता मत कहना, कुत्ता कह। एक जगह मैं गया था कहीं, मैंने कहा कि ये कुत्ता आपका है? कहा महाराज कुत्ता कहना मत, नहीं तो ये अभी कुत्ता बन जाएगा। इसका नाम टॉमी है, टॉमी लीजिए, और किंग टॉमी कहिए, नहीं तो ये सोचेगा हमारा अपमान हो रहा है। कौन हो तुम अपमान करने वाले? हमारे ही घर में आकर और बाहर से अपमान कर रहे हो। तो पहले तो घर में जब जाते थे तो स्वागतम शुभ लाभ लिखा होता था। अब कुत्तों से सावधान, जैसे इंसान नहीं कुत्ते ही रहते हो अंदर, सावधानी रखनी है। तो गांव हर चीज में आज भी कल्चरल है। गांव का जो परफॉर्मेंस है, प्लेटफॉर्म है, बहुत ही ज्यादा सुपर्ब है, अच्छा है, सुरक्षित है, संवर्धित है और सुंदर है, साफ सुथरा है। गांव में झाड़ू लगाना, 10 कदम झाड़ू लगाने के लिए वो उसको कहेगी, वो बहू उसको कहेगी, वो उसको। और गांव में खेलते खेलते दादाजी लोग देखते हैं आधा किलोमीटर बाहर देते हैं, झाड़ू लगा देते हैं ना। अब यहीं पर जो है देखते हैं सुबह सुबह पूरा लगा देते हैं, वहाँ से वहाँ तक एक कुछ दिखा। अब यहाँ अभी पूरा क्या है गांव में? क्या है? खाना पीना, मौज मस्ती में रहना, किसी को तकलीफ दुख न देना, सुख से रहना, जीना और जीने देना। शहर में क्या है? ड्यूटी जाना है, ड्यूटी से आते थक गए हैं, खाना पीना खाना है, सो जाना है, फिर सुबह ड्यूटी जाना है। और उसी में शरीर का वजन हो गया 1.5-2 कुंटल, क्योंकि खाना सोना है। मेहनत करते तब तो गांव वाले मेहनत करते, दुबले पतले होते हैं, लेकिन बड़े आत्मबल से मजबूत होते हैं। आत्मबल से मजबूत होना चाहिए, शारीरिक बल से जरूरी नहीं है। अब जैसे राहुल जी हैं, ये इनका थोड़ा वजन बढ़ गया था, ये रोज व्यायाम करते हैं और कहते महाराज अब बढ़ने नहीं देता हूँ, अब उतने पर कंट्रोल है, डाउन करता हूँ। तो गांव में है तो करते हैं, और शहर वाले कहते कहाँ अब व्यायाम करने कहाँ टाइम कहाँ मिलता है। अब कभी कभी देखिए वजन बढ़ जाता है, तो वजन बढ़ना मतलब शरीर में रोगों का अपना घर बन जाना। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, ये गांव वालों का है। तो गोपियां कहती हैं आप मुझे गांव वाले समझ करके गवार मत समझिए। उद्धव जी आप क्या समझते हैं? कृष्ण को आप ही जानते हैं। आइए मैं बताती हूं, आप बताओ। मैं कैसे मानूं कृष्ण को, जिसको मैंने छाछ दे करके वो मक्खन देती थी, वो नाचता था, तो नाचता क्यों था? उससे पूछा नहीं कभी आपने? अगर भगवान है तो भगवान भक्ति के परवश नाचते हैं कि मक्खन के परवश नाचते हैं? क्यों नाचे? क्योंकि हमने भगवान जानते हुए भी उनसे प्रेम किया, साधारण समझ करके। जय हो। ये मत सोचना कि वो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे ही है, भगवान नहीं है। मैं जानती हूँ, और हमसे पूछो, मैं उनके एक एक लीलाओं का मैं व्याख्यान करूंगा, आप थक जाओगे सुनने के लिए। उद्धव जी आपका ज्ञान का पर्दा फट जाएगा। आप क्या जानते हो भगवान के अवतारों के विषय में? भगवान का अवतार कब हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ? उद्धव जी को इतना कुछ बताती है, उद्धव जी का ज्ञान का पर्दा फट गया। उद्धव जी साष्टांग प्रणाम करती है, देवी आप साक्षात कृष्ण की परम प्रेयसी है, आप सभी कृष्ण प्रिया हैं और कृष्ण प्रिया की माधुर्य रस से ओतप्रोत हैं। आप लोगों ने जो प्रेम को साझा किया, प्रेम को संदेश दिया, प्रेम को समझाया, वो कोई दूसरा नहीं समझा सकता है। हे उद्धव जी, ये बंदगी आपके बस की बात नहीं है। एक गीत है ना, आइए हम गुनगुनाते हुए कृष्ण विवाह में चलते हैं। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है
ऊधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो की बात है उधो, बंदगी तेरे वश में नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा ए सुन ले तू प्यारे। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, इसकी पूजा में करते हो प्यारे। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा तो करते हो प्यारे। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती। वो हकीकत में मस्ती नहीं है, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो। जिसकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिसकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिसकी नजरों में है शाम प्यारे,
नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे प्रेमावतार भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से उद्धव जी पहुंचते हैं, बहुत डांटने लगते हैं कन्हैया को कि कृष्ण आप ऐसे ऐसे निष्ठुर हैं, गोपियां रो रो करके परेशान हैं, ग्वाल वाल बछड़े सब के सब रोते हैं, सब कष्ट साध्य हो गए हैं, वहां जो भी चीज है सब डाउन हो गया है, एक ही चीज बढ़ गया है। कहा क्या? कहा यमुना जी का जल स्तर आंसुओं से, बाकी सब का सब शरीर सूख गया है। जमीन का जो भूमि का जो रौनक था, एक हरियाली, वो सब खत्म हो गई आपके बिना। आपके लिए दिन रात गोपियां रोती हैं, मैया रोती हैं, बाबा रोते हैं, बछड़े बछिया रोती, आपको तनिक भी नहीं महसूस होता है। आप कैसे कन्हैया, हम तो आपको अपना आराध्य मान रहे थे, लेकिन आप ये काम ठीक नहीं करते हो। कन्हैया ने कहा आप बोल लिए, अब चुप हो जाओ, मैं बताऊं। कन्हैया ने कहा इधर आओ मेरे सामने। कन्हैया ने अपना काली कमली को जब हटाया तो कहते हैं शरीर के अंग अंग में नंद बाबा भी दिखाई देने लगे उद्धव जी को, यशोदा भी, गौ माता, बछड़े, गोपियां, ललिता, सुमंगल, मधुमंगल, कृष्ण, उसी में राधा जी, ललिता, एक एक गोपी का घर, दरवाजा, हर एक चीज टू कॉपी। जैसे फोटो खींचकर कोई वीडियोग्राफी फ्लैश चल रहा है, ऐसा रोम रोम के छिद्र छिद्र में से वृंदावन। कन्हैया ने कहा देखो मैं देह से वृंदावन में तो नहीं हूं उद्धव, लेकिन मेरे देह में ही संपूर्ण वृंदावन समाया है। बोलो वृंदावन धाम की जय, कृष्ण लला की। इस प्रकार से श्री शुक्राचार्य जी कहते हैं श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में प्रवेश करते हुए, परीक्षित प्रभु द्वारा कंस के उद्धार के पश्चात जब कंस की पत्नियां अस्थि और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के पास गई और अपने वैधव्य का कारण बताई कृष्ण को, तो जरासंध कुपित होकर 23 अक्षौहिणी सेना से मथुरा पर आक्रमण बोल दिया। अपार सेना, भगवान ने जरासंध की समस्त सेना का संहार किया, जरासंध को जीवित छोड़ दिया। इस प्रकार लगातार जरासंध से 17 आक्रमण किए, पर भगवान उसे बार बार छोड़ देते। जरासंध जब 18वीं बार मथुरा पर आक्रमण किया तब भगवान छोड़ करके ही चले गए रण को, इसलिए भगवान का एक नाम पड़ गया रणछोड़ भगवान। बोलो रणछोड़ भगवान की जय हो। भगवान कहाँ चले गए? तो गुप्त द्वारिका में चले गए, समुद्र के बीच में। आगे कहते हैं सुखदेव जी कि हे परीक्षित, जरासंध ब्राह्मणों का बड़ा अद्भुत भक्त बन गया। 11 वर्षों की अवस्था में भगवान वृंदावन छोड़कर मथुरा पधारे। 14 वर्ष मथुरा में रहकर असुरों का उद्धार किया और आज 25 वर्ष की अवस्था में प्रभु द्वारिकाधीश बन गए। दाऊ भैया का विवाह महाराज रेवती की पुत्री रेवत की पुत्री रेवती महारानी के साथ हुआ और द्वारिकाधीश बनकर प्रभु का प्रथम विवाह भक्ति लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी जी के साथ संपन्न हुआ। परीक्षित जी ने कहा एक क्षण महाराज, इस विवाह के बारे में मैंने बड़ी विचित्र बातें सुनी हैं, कृपया करके विस्तार से कहिए। तब सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान भीष्मक सुतानाम राजा सीद भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यका च वरानना। विदर्भ देश के राजा भीष्मक की एक बेटी जिनका नाम है रुक्मणी। 4 पुत्र हैं, 5 बेटे, एक बेटी रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी तथा रुक्ममाली। 5 भाइयों की इकलौती बहन थी रुक्मणी जी। 5 भाइयों का इच्छा था कि अपनी बहन का विवाह हम करेंगे तो एक के साथ करेंगे। तो कहा
कि सिंधु नरेश दमघोष पुत्र शिशुपाल के साथ संबंध पक्का करके आ गए हैं। रुक्मिणी को पता चला कि पक्का हो गया संबंध। शिशुपाल जो हमारे प्रभु को गाली देता था, जो गाली देता है उसके साथ कहा कतई नहीं। बचपन से ही रुक्मिणी श्याम सुंदर की कथा सुन सुन करके हृदय में उनका चित्र को उतार ली थी और कहना था कि विवाह उन्हीं से करूंगी। पांचों भाइयों ने कहा मैं उसके साथ विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि शिशुपाल शत्रु मानता था कृष्ण को। तो शिशुपाल ने कह दिया था कि सुनो तुम लोग कृष्ण से मतलब मत रखना, लेकिन इसकी बहन रुक्मिणी जी कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती है। पांचों ने कहा नहीं नहीं पिताजी, जल्दी से जल्दी विवाह कर दिया जाए। पिताजी ने कहा ठीक है तुम्हारी जो इच्छा। रुक्मिणी जी रोने लगी, भाभी के पास गई। भाभी ने कहा सुनो जब प्रेम है तो प्रेम पत्र लिखो और भेजो, अगर सच्चा प्रेम होगा तो स्वयं आएंगे और विवाह करके तुम्हें ले जाएंगे। भगवान के लिए सुंदर एक पत्र लिखती है। कौन? रुक्मिणी जी। आज ये पत्र इतना सुंदर लिखा गया है कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृशिमताम मखिलार्थ लाभम त्वच्युता विशति चित्तमपात्रपम में। रुक्मिणी जी दो संबोधन किया, हे अच्युत, हे भुवन सुंदर। अच्युत का अर्थ होता है जो कभी गिरा नहीं, जिसका कभी पतन नहीं होता है। हे प्रभु, हे त्रिभुवन के सुंदर, मैंने आपकी महिमा सुनी, प्रशंसा खूब सुनी, एक सुंदर सा हृदय में चित्र अंकित हो गया। मैंने अपने हृदय में एक काल्पनिक चित्र बना लिया है। लिख करके एक ब्राह्मण देवता के द्वारा चिट्ठी भेजवाई, दौड़ करके जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाए। ब्राह्मण देवता रुक्मिणी जी के द्वारा भेजे गए पत्र को लेकर के पहुंचे गुप्त द्वारिका में, जहां भगवान कृष्ण रहते थे। भगवान कृष्ण के पास वह पहुंचा। वह पत्र को भगवान कृष्ण ने बड़े ही गौर से, ध्यान से, तन्मयता के साथ पढ़ा। उसमें लिखा है, हे त्रिभुवन के सुंदर, हे मेरे प्राणनाथ, मैंने बचपन से आपकी प्रशंसा को, महिमा को सुनते सुनते अपने हृदय पटल पर आपके सुंदर चित्र को मैंने अंकित कर लिया। हमारी इच्छा है कि हम अगर विवाह करें तो वो आपके संग ही। मैं शिशुपाल के साथ विवाह नहीं कर सकती हूँ, हालांकि हमारे भाई पांच भाई है, सबकी इच्छा है शिशुपाल के साथ विवाह होनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ। क्यों प्रभु? क्योंकि आपको वो गाली देता है। हाँ, गाली नहीं देता होता तो मैं ये विष को बर्दाश्त कर लेती, लेकिन इस विष को मैं बर्दाश्त न कर पाऊंगी। उससे बेहतर मैं मरना चाहूंगी, पर शिशुपाल का नहीं होना चाहूंगी। हे भुवन सुंदरनाथ, शीघ्र से शीघ्र आप आइए, नहीं तो कहीं जल्दी से जल्दी हमारा विवाह करके शिशुपाल ले जाएगा। और भारतीय नारी का एक बार मांग में सिंदूर पड़ गया, फिर वो एक बार वो फिर पत्नी हो चुकी है किसी की। इसलिए प्रभु आप ध्यान रखिएगा। भगवान ने कहा बलदाऊ जी जल्दी से आप हर मुसर संभालो, बैठे। प्रभु स्वयं सारथी का, स्वयं घोड़े को दौड़ा रहे और कह रहे हैं वायु मार्ग से पानियों पर भी दौड़ रहा है, जल पर भी, नदियों, सरोवर, तालाब पर भी वह घोड़ा दौड़ रहा है। और दौड़ते दौड़ते पहुंचे गौरी जी का पूजन करने, कुल देवता का पूजन करने, देवी का पूजन करने के लिए रुक्मिणी जी पहुंची थी। कहाँ? तो कहते हैं मंदिर में गौरी जी की। और मंदिर में पहुंची, वहीं भगवान कृष्ण का इंतजार कर रही कि अब तक नहीं आए, अब पता नहीं कब तक आएंगे। रात्रि में विवाह है, रात्रि में विवाह है और अब तक कृष्ण नहीं आए। कह रही है हे गौरी माता, ऐसी सीता जी ने भी मांगा था ना, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुतिगा नहीं आदि मध्य अवसान, अमित प्रभाव देव नहीं जाना, तब तब विभव प्रभागव गामिनी,
जनक सुता ही जनक सलाननी। इस प्रकार से वंदना स्तुति करती है, हे मैया आइए और मेरे श्याम सुंदर को जल्दी भेजिए, जल्दी से विवाह हो जाए। आकांक्षा की गति तीव्र होती जा रही है। आइए अब हम चाहेंगे कि हमारी रुक्मणी मैया पहले आवें। रुक्मणी मैया आएंगी, उसके बाद कन्हैया आएंगे ना, क्योंकि भगवान का ये विवाह भी हुआ था, सो दौड़ भाग वाला विवाह हुआ था। भगवान कृष्ण का एक भी विवाह ठीक ठाक नहीं हुआ, दौड़ भाग उठा पटक झगड़ा लड़ाई करके ही, है ना। राम जी का विवाह हुआ केवल एक, राम जी का विवाह पूर्ण विवाह। बाकी भगवान कृष्ण का तो विवाह भी हुआ मजबूरी में, समझिए। बाकी विवाहों की कल चर्चा करेंगे। कल अंतिम दिवस रहेगा, तो आप लोग कृपया जरूर आइएगा। जो भी कथा सुनते हैं रोज, वो लोग जरूर आइएगा, क्योंकि अंतिम दिवस की कथा सुनने के बाद ही पूर्णता मिलती है। और अंत भला तो सब भला। और जो एक भी दिन न सुनो, अंतिम दिन का कथा सुन ले, समझो सब दिन का उसे फल मिल जाता है। सब लोग आएंगे कल। फिलहाल हम लोग रुक्मणी मैया आए, उनका पादार्पण हो और हम सब मिल करके विवाह उत्सव मनाएं। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवले सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, हाँ दिल दीवाना हो गया। आराम से आगे से फूल, दिल दीवाना, आगे से फूल उनके कदमों के आगे, क्योंकि किशोरी जी का जो चरण है अतिशय कोमल है। आराम फूलों पर चलकर आए। माता जी साइड हो जाइए। दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। वही सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना। सभी ताली सेवा के साथ रुक्मणी मैया की। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। बोली रुक्मणी महारानी की जय हो। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरे लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरी लाली लगी। तीसरा 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 माखन को खाना दिल दीवाना हो गया। तीसरा माखन को खाना दिल दीवाना हो गया। मेरे प्यारे शाहजा श्यामा, मेरे प्यारे आजा श्यामा। एक बिहारी जी श्यामा श्याम चंदा है, श्यामा चकोरी बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है। भगवान कृष्ण भी अब आएंगे और रुक्मिणी जी का
हाथ को हस्त बंधन कर रुक्मिणी जी के साथ पुण्य सूत्र में बंधेंगे और कृष्ण रुक्मिणी एक होकर के आज इस घर इस गांव को आप सबके बीच में भगवान विवाह हो रहा है। संपूर्ण वैवाहिक जीवन को सुखी करने वाले प्रभु कृष्ण आ रहे हैं रुक्मिणी मैया के संग विवाह करने। भगवान को मैया लिखी थी पत्र जल्दी आने के लिए, भगवान लेट कर रहे, ठीक काम नहीं, कहिए जल्दी आने के लिए। हाँ, अब इतने भी दौड़ कर नहीं आए प्रभु। ओ आते हैं कृष्ण नंदन सजवा दो द्वार द्वार, आते हैं यशुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो सजवा दो बंधनवार, स्वर्ण कलश रखवा दो सजवा दो बंधनवार। आते हैं हो आते हैं यदुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, चरण चलक रखवा दो बंधनवार। मड़ियों से झड़ियों से फूल झड़ियों से सजा कृष्ण दरबार, शोभा अजब बनी 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 शोभा अजब बनी। आए हैं कृष्ण सरकार सो अजब बनी, सजा दो घर को गुलशन सा मेरे घन श्याम आए, सजा दो घर को गुलशन सा मेरे घन श्याम आए हैं, मेरे घन श्याम आए हैं, मेरे प्रभु श्याम आए हैं, मेरी सरकार आए हैं, मेरे प्रभु कृष्ण आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो सारी नगरी को सजा दो सारी नगरी को मेरे ब्रिजराज आए हैं, सजा हर को गुलशन सा सरकार आए हैं। पूरी श्याम सुंदर प्रभु की जय हो। अब आप आए और श्री किशोरी जी का रुक्मिणी मैया के पांवों का पूजन करें, चरण पूजन करें। जिस प्रकार से एक बेटी को विवाह किया जाता है उतना लंबा समय नहीं लेंगे, बस कम समय में पांव पूजन करें। और जिन माताओं को कन्यादान करना हो, माता रुक्मिणी जी का पांव पूजन करना हो, वो आकर के कर सकते हैं। जो भी लेकर के आए हो वस्त्र धन पुष्प फल इत्यादि जो भी आकर के निवेदित करके कर सकते हैं। माला डलाए दो। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। रुक्मिणी मैया
सोच ही रही थी कि अब तक कृष्ण नहीं आए। ऐसा सोच रही थी, पूजन कर रही थी, हे गौरी मैया आपसे एक ही आशीर्वाद मांगती हूँ कि मेरे श्याम सुंदर शीघ्र आवे और मुझे अपने संग लेकर के चले जाए। तब तक भगवान आते हैं। और भगवान कहते हैं, हे रुक्मिणी जी अब आप चिंता मत करिए, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब मैं आ रहा हूं। और इस प्रकार से कृष्ण आते हैं। हालांकि कृष्ण रुक्मिणी जी में तो ऐसा विवाह नहीं हुआ था पूरी तरह, क्योंकि भगवान कृष्ण लेकर के भागे थे रथ पर, क्योंकि पीछे से इनके भाइयों ने बहुत हथियार लेकर के पीछा किया, तो जंगल में ही मंगल हुआ। लेकिन हम लोग कथा के माध्यम से कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह को एकदम सुंदर ढंग से जयमाला के संग करें, हाथ में माला ले लें, प्रदान कर लें। और आप सभी अपने स्थान से खड़े हो जाइए। बोलिए द्वारिकाधीश की। अभी रुके रहे। श्री ब्रिजवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। श्री ब्रिजवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। यह शुभ मुहूर्त ओ यह पुण्य मुहूर्त, स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जय माला। श्री ब्रिजवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। जय हो। दो चार चरण चलते चलते श्री कृष्ण तक ऐसे पहुँचे। दो चार कदम चलते चलते श्री कृष्ण तक ऐसे पहुँचे। जो छुई मुई के पल्लव, मुई के पल्लवा सिमटे सिम। रुक्मिणी मैया को कुछ भी आप दें, जो भी लाए हैं आप देने के लिए उन्हें, और भगवान कृष्ण को दें, उसके बाद आरती उतारें। बोले कृष्ण रुक्मिणी महामहोत्सव की, जय विवाह हो। महामहोत्सव की। जय हो।
आजो द्वारिका नगरिया निहाल सखिया, आज धरौरी नगरिया निहाल सखिया। कृष्ण दुल्हा है सबसे कमाल सखिया, कृष्ण दुल्हा है सबसे कमाल सखिया। आजो धरौरी नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। सभी लोग पांव पूजन करते रहेंगे, आरती भी उतारते रहेंगे। सब लोग खड़े हो जाइए।